आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से आपके संकल्पों को पूर्ण रूप से गति मिल रही है, सफलता मिल रही है, कार्य सिद्धि का मंगलकारी विधान के साथ में। जब मैं शाम को कुछ पढ़ रहा था तब कुछ मुझे चीजें पढ़ने में आई, दिखने में आई, वो आज मैं आपको दो चार लाइन सुना करके आज का जो क्लास है उसका हम प्रारंभ करेंगे। और ये कविता कल हम सब लोग गाएंगे। इतनी पावरफुल इसके शब्द हैं जो हमारे हृदय को भावित बना देंगे। आओ ऐसे कुछ काम करे जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए। घर को स्वर्ग बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे जिया करते हैं कि अगली बार हमें स्वर्ग मिले, लेकिन जो है उसी को आनंददायी कैसे बनाए। कवि ने इतने शानदार इसके अंदर शब्द लिखे हैं। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनको साध लगाए, हम अपना फर्ज निभाए। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में, ध्यान से सारी चीजें दो लाइन सुनना। जब कभी भी आज का पूरा सेशन आपको पूरी तरह से आपके अंदर जो भीतर में छुपी शक्ति है उसको उजागर करेगा। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लेकर आते, हम स्वर्ग से लेकर आते। हमें पता नहीं कि हमारा भाई कहाँ से आ गया, दोस्त कहाँ से आ गया, किन किन लोगों के साथ अपनापन का रिश्ता हो गया। जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। जिसके पास अच्छा दोस्त होता है, आज सैकड़ों आत्महत्या जो हो रही है उसके पीछे सीधा सीधा यदि कोई रहस्य है तो उनके पास अच्छा दोस्त नहीं है। और इसी के लिए बताया है, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाए, हम अपना फर्ज निभाए। धर्म की पहली शुरुआत अच्छा कल्याण मित्र होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए। और कवि ने 4 लाइन की पूरी कविता है, लेकिन 2 लाइन आज सुनाऊंगा, 2 लाइन कल सुनाऊंगा। इसको बार बार सुनते रहना कि हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। जिस घर को हमने घर माना, ध्यान से सुनना, जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, उसको हम मंदिर माने। और हमारा चातुर्मास का मुख्य स्लोगन, आपका घर आपका मंदिर, आपका घर आपका उपाश्रय। और कवि भी इसके अंदर लिखते हैं, और माता पिता की इस मंदिर में, माता पिता की इस मंदिर में पावन प्रतिमा जाने। आपके घर के मंदिर में किसको विराजमान करेंगे? तो कि हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं। तो पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, अंतिम लाइन के अंदर पूरा जीवन का सारांश कि बचपन से लेकर हमें बड़ा किया, बहुत प्रकार का सहयोग किया, लेकिन हम क्या करेंगे? माता पिता के प्रति हमारा दायित्व कैसा होगा? तो कि जितना उन्होंने हमें निभाया, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करे घर को स्वर्ग हम बनाए, हम अपना फर्ज निभाए। और इसी भावना के साथ आप सब लोग तो फर्ज बहुत तहे दिल से मना रहे कर रहे हैं, लेकिन उसकी अंदर आज हम भीतर के अंदर जाएंगे। सुबह में कैसे उठना, संकल्प कैसे लेना, किस प्रकार से आगे बढ़ना। लेकिन आज आध्यात्मिक साधना का जो प्रथम सोपान है उसका नाम है अनासक्ति। सभी को बराबर ये सारे पॉइंट खास 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 लिखना है। आज के पूरा कार्यक्रम का जो सार है, तू तेरी संभाल छोड़ शेष जंजाल।
तू तेरी संभाल, छोड़ शेष जंजाल। कितनी बार हम हमारा मनोमंथन करते हैं और कितनी बार पूरी दुनिया की क्या क्या घटना हो रही है, वहां पर हमारा लक्ष्य है, केंद्र है, वहां पर हमारा समय बर्बाद होता है। तो क्या आध्यात्मिक जीवन जीने का पहला चरण, पहला पहला भाव, वो है अनासक्त भाव। कैसे आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हीलर बनेंगे, किस प्रकार से आप मनुष्य जीवन को स्वर्ग की सोपान की ओर आगे बढ़ाएंगे, कि जिस प्रकार से संसार में जियो तो ऐसे जियो कि कमल के फूल की तरह। संसार में जियो तो ऐसे जियो कि कमल की फूल की तरह, कि जो जल में रहकर के भी, जो जल में रह करके भी वो निर्लप रहता है। स्वयं भरत चक्रवर्ती जी को आप देखिए, गीता के जो कृष्ण है, रामायण के जो जनक है, उनका जो जीवन चरित्र है, भगवान महावीर स्वामी जी का जो जीवन चरित्र है, जिन्होंने संसार की सारी घटनाओं, माता पिता जीवित थे तो भी वो उन्होंने जन्म लिया, उनकी सेवा की, माता पिता लगा गर्भ में वो स्थिर हो गए कि मेरी माँ को पीड़ा नहीं हो, मैं मेरे पेट के अंदर माँ की गर्भ में हूँ और मैं ऐसे हिलन चालन करूंगा तो मेरी माँ को दुख होगा, अब मैं नहीं हिलूंगा। और जैसे वहां पर पूरा वातावरण विपरीत हो गया, उन्होंने देखा कि मेरी माता पिता मुझे बहुत प्रेम कर रही है, तो जब तक वो संसार में है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अल्प तकलीफ भी दूसरे को नहीं लेने का भाव हमें भगवान महावीर स्वामी जी के अंदर से देखना है। अनासक्त अवस्था एक भी जिंदगी की सबसे बड़ी साधना है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते कौन सी मंत्र साधना करे, क्या करे। तो सबसे पहली साधना, और तुरंत जो आपके शरीर के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, आपके वाणी के ऊपर, आपके वर्तन के ऊपर असर करती है, उसका नाम है अनासक्ति। अनासक्त व्यक्ति, खास करके, अनासक्ति का मतलब सब लोग समझ गए, हाँ या ना, पहले वो बता दीजिए। अनासक्ति का मतलब होता है कोई भी चीज के प्रति अतिशय कोटि का प्रेम। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और इसको यदि आपको बहुत सरल रूप से आपको समझाना है तो गुरुदेव अपनी कथा के अंदर, प्रवचन के अंदर बताता है कि संसार के अंदर जो अस्पताल में काम करने वाली नर्स है, अनासक्त योग किसको कहते हैं? तो अनासक्त योग के लिए हर पल आप नर्स को आपके आंख के सामने रखिए। नर्स क्या करती है? तो खास करके जितने भी लोग आए हॉस्पिटल में, उनको सभी की सेवा करती है, सभी को दवा देती है, सभी को सार संभाल करती है। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद जैसे ही आप घर पे जाएंगे तो आपके साथ में आएगी, हाँ या ना? तो कहना सख्त भाव, उन्होंने अपना कार्य कर दिया, एडमिशन हो गया, दवा दे दी, इंजेक्शन देना था सुला दिया, उठा दिया, साफ सफाई कर दी। तो क्या अनासक्त भाव, घर में आए हैं, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, मेरा बेड, मेरी साड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा 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 मेरा, जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, ये काया कांच का कुंभा पलक में टूट जाएगा। वाली और ऋषि और वाल्मीकि की जो बात आती है, कितने जीवों की हिंसा की, लेकिन एक साधु भगवंत का उन्होंने सुना कि भाई तू इतनी हिंसा किसके लिए कर रहा है, तुझे डंडे पड़ने वाले हैं, ये सारे डंडे तुझे खाने पड़ेंगे। तू तेरे घर वाले को पूछ के आके, जो आपको कर्म डंडे पड़ने उसमें भाग लेंगे। पूरे परिवार ने मना बोल दिया और उसी क्षण उनका जीवन परिवर्तन। तो साधना के क्षेत्र के अंदर, ध्यान के क्षेत्र के अंदर, मोक्ष यात्रा के अंदर आप 3 टाइम खा सकते हो, 6 टाइम खा सकते हो, आप कपड़े का शौकीन हो, कपड़े रख सकते हो, आपको अच्छा बेड चाहिए, रूम क्लीन चाहिए, ये चीज चाहिए, लेकिन कोई भी चीज के प्रति आपको आसक्ति जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक और दृष्टांत शास्त्रकार भगवान बताते हैं कि जैसे ही आप ट्रेन के अंदर यात्रा करते हो, आपका रिजर्वेशन हो चुका है, बहुत लंबी सफर है, तो खास करके जैसे ही रिजर्वेशन आप करा देते हो, अहमदाबाद से बंबई की ट्रेन जा रही है, तो आपको वापी उतरना है और वापी तक का आपका रिजर्वेशन है, तो आप कहाँ तक बैठेंगे? अहमदाबाद से चढ़ेंगे तो भाई ये सीट मेरी है। जैसे ही वापी आएगा, आप ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे, वापी से दूसरा भाई एक ऊपर चढ़ेगा, वो क्या बोलेगा, ये सीट
मेरी है। जैसे ही बॉम्बे सेंटर आ जाएगा वो भी नीचे। जीवन की यात्रा के अंदर सारी चीजों का आप उपयोग करो, आनंद लो, लेकिन एक लक्ष्य आपको स्थिर रखना ही है कि ये सभी चीजों के पीछे आसक्ति जो भाव है वो हम नहीं रखेंगे। आज का विषय बहुत थोड़ा कठिन है, लेकिन ये अभ्यास जैसे जैसे डालेंगे, क्योंकि कोई कांच की रकाबी है, कोई आपका बेड है, कोई आपका मोबाइल है, कोई आपकी साड़ी है, जिसके ऊपर अटूट कोटि का आपका आसक्ति है, जब वो टूट जाती है, जब वो अपने धारणा से विपरीत होती हो जाती है, तब उसी समय हम हमारे बॉडी का, भाव का, स्वभाव का बैलेंस जो है वो तोड़ देते हैं, खो देते हैं। और इसी के लिए लिखा है कि 21 के जैसे ही हो जाते हैं, उम्र साल 21 जैसे ही हो जाती है, तो शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही 21 साल के हो जाते हो तो शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आज मुझे पूछना है कि बहुत सारे लोग 61, 61 के हो चुके हैं, क्या आप सब लोगों ने शांति की तैयारी स्टार्ट किया है? हाँ या ना? बहुत सारे लोग हाँ कर रहे हैं, बहुत सारे हाँ। बोलो मधुरीना बेन। મધુરી બેન અનમ્યુટ કરજો, એમને કઈ બોલવું છે। નામ ઝૂમ માં નામ મધુરીમાં, મધુરીમાં। હા મધુરીમાં બેન, તમે શાયદ હેડફોન પહેર્યા છે એટલે અવાજ નથી આવતો। કઈ વાંધો નહીં, આપણે છેલ્લે પ્રશ્નોત્તરી લઈ લઈએ છીએ। કે આ હેડફોન નો ઓલો ઓડિયો છે ને એ કાઢવો પડશે તમારે। પૂજાબેન સાથે વાત કરી લો। तो हमारी बात चल रही थी अनासक्त भाव जो है, कुछ भी आप करते हो लेकिन वो चीज के प्रति अतिशय कोटि का जो राग है वो हमें नहीं करना है। यहाँ पर सांस खत्म हो जाए, एक लाइन लिख लेना और ये सारी लाइनें आपको इसका पोस्टर बना बना करके हमारे ड्रीम जो संदेश है, जीवन की जो डायरी है, सांस खत्म हो जाए और इच्छा रह जाए, सांस खत्म हो जाए और इच्छा रह जाए, तो वो इच्छा समझ लेना कि वो जीवन की मृत्यु है। और इच्छा खत्म हो जाए, 25-50 साल में हो जाएगा, मेरे पास सब गाड़ी हो गई, बंगला हो गई, साधना हो गई, सब कुछ हो गया, मैं निजानंद अवस्था के अंदर हूं। इच्छाएं खत्म हो जाए और सांस बच जाए। कोई व्यक्ति 30 वर्ष में एम के भाई जिंदगी मौज આવી ગઈ, मजा આવી ગઈ, હવે कोई इच्छा बाकी नहीं रही, तब समझ लेना कि आप साधना के पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने बहुत गंभीर बात आपको पहले दिन के प्रवचन के अंदर बताई थी। लगभग 85 थी 90% लोग समझ चुके थे कि जिंदगी का गणित आपको लिखना है, आपकी इच्छाएं क्या है, क्या करना चाहते हैं। और अंतिम चरण के अंदर खास जितनी पेड़ की जड़ें अंदर होती है उतना पेड़ मजबूत होता है। जीवन रूपी पेड़ के अंदर, जीवन की यात्रा के अंदर जितना आपके जीवन के अंदर संयम है, जितना आपके जीवन के अंदर सदाचार है, जितना आपके जीवन के अंदर संतोष है। साधर्मिक भक्ति करना है तो पुण्य श्रावक की बात आती है कि कैसे आप साधर्मिक भक्ति करेंगे, क्यों हमें ये सारे यंत्र लगाने पड़ रहे हैं, क्यों हमें ये सारी विधियां करानी पड़ रही है, क्यों हमें इतने सारे अलग अलग चीजें करना पड़ रहा है? क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारा पुण्य का बैलेंस खत्म हो चुका है और पुण्य को बढ़ाने के लिए ये सारे रास्ते हैं। पुण्य श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र के जो प्रवचन के अंदर उन्होंने सुना कि जीवन का परम उत्कृष्ट यदि कोई तत्व है तो उसका नाम है साधर्मिक की भक्ति। हम जैसे ही कोई धर्म की बात सुनते हैं समझ लेते 2-5-10 हजार रुपये लाख खर्चा करना है, चलो बिजनेस और बढ़ाओ। लेकिन पुण्य श्रावक ने मनोमंथन किया कि भगवान ने ऐसा बोला है, मैं क्या कर सकता हूं? तो कि कोई बात नहीं, मैं इतना ही कमाऊंगा कि मैं और मेरी पत्नी 2 लोग खा सके, लेकिन मुझे उसमें भी साधर्मिक भक्ति करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो कि एक दिन मैं उपवास करूंगा,
दूसरे दिन मेरी पत्नी उपवास करेगी। और साधर्मिक भक्ति का मतलब आप समझ लेना कि सिर्फ आप 2 रोटी और गुड़ भी किसी को भाव से खिलाते हो तो इस दुनिया की सबसे बड़ी साधर्मिक की भक्ति है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत सारे कोई घर पे खाना खाने के लिए आए, 25-50 चीज बना दी। कल्याण मित्र की जो हम बात कर रहे हैं उसी साधना के अंदर अनासक्त भाव जो दुनिया में चल रहा है। तो 4 चीज आपको लिखना है कि अनासक्ति करने के लिए खास करके संयम को अपनाना है। संयम को कैसे अपनाएंगे? तो खाने के ऊपर भोजन करने के लिए बैठे हैं, 1 आध चीजों को छोड़ देंगे। नहाने के लिए बैठे हैं, 14 नियम रोज आप डाल रहे हैं, मैंने आपको सिखा दिया है। 2-4 वस्त्रों को छोड़ देंगे। सीमित परिभाषा। हमारे कुमार बड़ भाई वीसा है कलीकुंड के अंदर, जब भी उसको देखो सफेद वस्त्र ही पहनना। हमारे एक परम मित्र है नरेंद्र भाई, जिन्होंने जिंदगी में 40 करोड़ नवकार महामंत्र की साधना कराई। 75 साल की जिनकी उम्र है और उनके कबाट में सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं, व्हाइट एंड व्हाइट, और वो भी 4 जोड़ी कपड़े। तो कम से कम आप इतना तो संकल्प ले सकते हो, मैं मेरे जीवन काल के दरमियान या मेरे पूरे 1 साल के दरमियान 25 जोड़ी कपड़े से चला लूंगा, 50 जोड़ी कपड़े से चला लूंगा, 100 जोड़ी कपड़े से चला लूंगा। अनासक्त भाव, इसी से आपकी ओरा पावरफुल होगी। क्यों बड़े बड़े आचार्य भगवान जिंदगी में कभी नहीं नहाते हैं, फिर भी उनकी शरीर में से ऐसी सुवास निकलती है। उनके जो गुणों की सुवास है, वो बोलते हैं प्रबोध चंद्र सूरी महाराज साहब है गुजरात के अंदर, यहाँ पर भावनगर के साइड, जिनका जबरदस्त वर्चस्व है। महापुरुषों का जीवन कितना पावरफुल होता है। और मैंने कई सारे गुरु भगवंतों की ओरा और प्रभाव स्वयं देखे हैं। किसी के प्रभाव से मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ। 2-3 साल पहले चंडीसर से संकेश्वर का छरीपाली संघ, और उसमें मुझे विधिकारक के रूप में जाने का अवसर मिला। बहुत सुना था कि वो गुरुदेव इतने प्रभावशाली है, उनकी मंगलिक प्रभावशाली है, वो जो वासस्केप डालते हैं उसमें दिव्य शक्तियां हैं। चलो अपन भी उसका अनुभव करते हैं। और मैंने देखा करीबन उनकी उम्र 80 साल के आसपास है, 75 से 80 साल के आसपास। इतनी उम्र होने के बावजूद उस संघ, छरीपाली संघ के अंदर 700 से भी ज्यादा लोग, जिसमें कलापुर सूरी महाराज जी का हजारों बार दृष्टांत देता हूं। तो इतने सारे लोग होते हुए भी वो जो प्रवचन देते हैं, तो आखिरी व्यक्ति तक उनकी आवाज पहुंच रही थी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बोलने की क्षमता 15, 20, 25 या 50 लोगों तक पहुंच सकती है। बहुत जोर से आवाज लगाकर बोलूंगा तो 100-150 लोगों तक। तो ये कौन कर रहा है? तो क्या अनासक्त भाव, करुणा का भाव कि जो भी मेरे प्रवचन में आए हैं सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, और वो सारी चीजें आप भी कर सकते हो। हाँ जी, जो प्रीति जी लिख रहे हैं 86 ईयर के है प्रबोध चंद्र सूरी महाराज से, खूब खूब अनुमोदना। 86 साल के एक व्यक्ति जब प्रवचन दे और 500 लोग सड़सड़ाट एकदम नीज धारा के अंदर देखे सुने, एक मिरेकल घटना अपने जीवन के अंदर नजर के सामने आदर्श महापुरुष है। तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। हमारी जितनी भी आसक्ति है, और वो सारी आसक्ति, कुरगुरु मुनि को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति क्यों हुई? संवत्सरी के दिन बताया जाता है कि कोई ना कोई बड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। किसी ने मासस्कमण किया है, किसी ने 6 महीने का उपवास किया है, किसी ने 12 दिन का उपवास किया है, किसी का 500 आइंबेल चल रहे हैं। लेकिन अनासक्त अवस्था का भाव, संवत्सरी का दिन आया, मेरा पेट है, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे खाना पड़ता है, पूरा घड़ा भर के वो चावल लेकर के आए। स्वस्थता उनको ही प्राप्त होती है जिनका जीव के ऊपर, विचारों के ऊपर, तमाम क्रियाओं के ऊपर, ये परिवार जब टूटता है ना, ये सारी बातें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि यंत्र भी आप लगा लेंगे, पिरामिड भी आप लगा लेंगे, लेकिन अनासक्त भाव जब निर्माण नहीं होगा। पूरा घड़ा भर के महाराज साहब जी भात लेकर के आ गए और देखने लगे वो कितने महान व्यक्ति है, कितने महान व्यक्ति है। आज भी बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। जब भी आप क्लास में आप आते हो
सबसे पहले क्या करना है सभी को? इस क्लास में जुड़ने वाले प्रत्येक आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक आत्मा नजीक के भविष्य में तीसरे भव में मोक्ष में जाने वाले हैं। वो सभी दिव्यात्माओं को मैं भाव से वंदन कर रहा हूँ। और गुरु मुनि सभी गुरु महाराज जी के पास जा रहे हैं कि आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत महान है। मेरे को मेरी मेरी शारीरिक परिस्थिति नहीं है, इसके लिए मुझे भोजन करना पड़ता है। अनासक्ति कहाँ आपको लेके जा सकती है? सभी महाराज साहब जी उसके अंदर थूकते हैं। थूक, संवत्सरी के दिन भोजन कर रहा है, संवत्सरी के दिन भोजन कर रहा है, संवत्सरी के दिन खाना खा रहा है, और उस वक्त अनासक्त भाव, ये थूक नहीं पर अमृत है। ये अपन ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? भक्तामर के सारे हिलरों को मैं आज आप पूछना चाहता हूं कि आपको कोई अपमानित करे, आपको कोई दुखी करे, आपको कोई परेशान करे, पति ने अपमान कर दिया और फोन आ जाएगा, पति मेरी बात नहीं सुनता है। विकट गम्मे इतनी परिस्थिति खराब हो जाए, पर हम हमारी मन की स्थिति को हमेशा बैलेंस रखेंगे। और यही करुगुरु मुनि ने किया। कुछ समय के बाद दंड 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 आकाश में से विमानों के साथ में हजारों देवताओं आ गए। दुंदुभी का घंटनाद शंखनाद बजने लग गए। वो 6 महीने के उपवास के तपस्वी को लगा मुझे केवल ज्ञान हुआ, कोई बोले 500 एमबीए करने वाले को लगा मुझे केवल ज्ञान हुआ। ये देवता लोग कहां से इतने सारे आ गए? लेकिन इतिहास लिखता है कि अनासक्त योगी, अनासक्त व्यक्ति जल्दी से जल्दी परम तत्व को प्राप्त करता है। वागी देवनी दुंदुभी और तत्क्षण गुरु गुरु मुनि को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो। यहाँ पर हाथ के अंदर कोरिया है, आंखों में से अश्रु की धारा है कि मैं कितने सारे पवित्र तपस्वियों के बीच में बैठा हूं, लेकिन एक सुधा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए मुझे खाना पड़ रहा है। लेकिन वो आज खाना भी अमृत हो गया, क्योंकि 200-300 लोगों का जो प्रसाद है इसके अंदर मिल गया है। हिलाते हिलाते रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अनासक्त भाव, तो हमें वो बनना है। सासू माँ ने बोल दिया कोई बात नहीं, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, अनासक्त योगी। और इसी के लिए आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार मुक्ति का मीठा मंत्र, संसार मुक्ति का सबसे मीठा मंत्र, बराबर टाइटल के ऊपर लिख लीजिए आज की तारीख के साथ में, तू तेरी संभाल, छोड़ शेष जंजाल। कोई आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई चीजें हो रहे हैं, और अनासक्ति योगों को जागृत करने के लिए कम से कम भगवान ने मुट्ठी से बचक खाई। कितनी बार आप खाना खाना चाहते हो? 10 बार, 25 बार, 50 बार खाइए, पर मुट्ठी सेम का पचकान करोगे। जब भी आपको खाना है मुट्ठी लगा दिया, नवकार मंत्र गिन लिया, खाना खा लिया, वापस खाना खत्म हो गया, नवकार मंत्र गिन लिया, वापस आप खा सकते हो। कपर्दी यक्ष का दृष्टांत दारूडिया यदि देव बन सकता है, आप तो सब महामानव है। संकल्प ले लिया भाई मुझे दारू पीने की जबरदस्त लत, महाराज साहब जी ने देख लिया इसका कपाल, ओहो हो ये तो बहुत जबरदस्त इंसान है। महाराज साहब ने बोला इधर आ, इधर आ, तू तो बहुत अच्छा इंसान, मैं दारू वारू पीने का मुझे छोड़ने का साहब जी मत बोलना। महाराज साहब बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे। उत्तम गुरु भगवंत भी ऐसे होते हैं कि जो आगे की घटना होने वाली उसको दिख जाती है। तुझे जितना दारू पीना है तू पी सकता है, लेकिन मेरे एक तेरे तुझे छोटी सी प्रेरणा है, तेरे पास जो रुमाल है, रस्सी है, जो कुछ भी है, उसमें गांठ लगा दे। जब भी तेरा दारू पीना खत्म हो जाए तुझे उसको गांठ लगा देनी है, और वापस जब भी तेरे को मन करे गांठ को खोल देना, दारू पी लेना और वापस तू गांठ को लगा देना। जीवन के अंदर हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं का जो नींव है, संकल्प है, हमेशा छोटा होता है। उदाहरण तो खुश हो गया कि ये साधु मार से बहुत अच्छे हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे छूट दे दी। लेकिन गुरु भगवान ने देखा था कि इसके अंदर कितना बड़ा राज है, कितना बड़ा परिवर्तन है, कितने बड़े जैन शासन की सेवा है। कुछ दिन तो चलते गए, लेकिन एक दिन ऐसी तलब लगी कि चलो अपन दारू पीते हैं।
तो गांठ खोलने के लिए रस्सी रुमाल निकाला, संकल्प से मजबूत था, पीऊंगा लेकिन महाराज साहब जी ने जो बोला है वो नियम का मैं कभी खंडन नहीं करूंगा। ऐसे खोलने की कोशिश करता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट निकलती जाती है, धीरे 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 गांठ पक्की होती जा रही है, शरीर में तड़पन हो रही है, एक बार सब जल्दी पीना पड़ेगा, शरीर छड़छड़ाहट करने लग जाता है, एक तरफ गांठ नहीं खुलती है। और उस वक्त हम यदि होंगे तो क्या सोचते, अरे यार गलत निर्णय ले लिया, गलत पचखंड कर लिया, प्रायश्चित ले लूंगा। लेकिन उसके मन में आनंद का भाव था, और वही आनंद की धारा, वही अनासक्ति भाव कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मेरे गुरु का वचन नहीं तोड़ूंगा। और वहां पर शुभ ध्यान के अंदर उनका जीवन समापन होता है और वो मनुष्य में से देव योनि को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो अनासक्त भाव आज की जो खास अगत्य की बात है कि कुछ भी क्रिया करो, जीवन को हम पहले दौरान, सेकंड, थर्ड, 5 आगे धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, उसका आज का बहुत अगत्य का जो संदेश है। और यहाँ पर एक बहुत अगत्य की बात गंभीरता से मैं आपको कहना चाहता हूं कि महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, लेकिन एक बात के लिए जबरदस्त जोर दिया है कि तुम स्वयं महावीर बनो, तुम स्वयं महावीर बनो। भाई का विनय करो, दान देने का सामर्थ्य है तो दान दीजिए, कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य। भगवान महावीर की खाली अब बात जीवदया की बात, हमारे गुरुदेव जब परवादिराज पर्यूषण जब हम तपोवन के अंदर पढ़ते थे और हमारे हम सब लोग पर्यूषण कराने के लिए जाए, लेकिन उसका 1 महीना आगे का जो होता है वहां पर हमको प्रवचन सिखाया जाता है और उसमें भगवान महावीर स्वामी जी का जो उपसर्ग का वर्णन आता है, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय दृष्ट के रड़ते थे कि आप उस भगवान के वंशज, छोटी छोटी घर में झगड़ा हो गया रोने लग गए, कर्जा हो गए रोने लग गए, घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया तलाक ले रहे हो, आप उस भगवान के वंशज हो। आज डायरी में लिख लेना जिसको हद से ज्यादा नींद आ रही है, जो दिन के अंदर 8-8, 12-12 घंटे सो जाते हैं, आप उस भगवान के वंशज हो जिन्होंने 12.5 साल के अंदर सिर्फ 48 मिनट नींद ली है। बहुत सारे लोग क्लास के अंदर भी 2-4 झपकियां ले लेते हैं, गुरुजी कहाँ देखने के लिए आने वाले हैं। लेकिन मैं देखूं या नहीं देखूं, ऊपर वाला सब देखता है। आप उस भगवान के वंशज हो। बहुत सारे लोग कुर्सी के ऊपर ऐसे पैर लगा करके सोफा पे कभी इधर देखें कभी उधर देखें। महावीर बनने हम आए थे, क्या बन करके जाएंगे। उस भगवान के वंशजों को जिन्होंने 12.5 साल तक कभी भी पलाठी लगा करके जो भगवान बैठे नहीं है, कुर्सी के ऊपर अपनी योग्य अवस्था में भी हम बैठ नहीं सकते हैं, तो चिंतन करना है कि किसके बेटे हो, किसके जैसा बनना है, आपको कहाँ जाना है, कितने संकल्पों को सिद्ध करना है। महावीर भगवान को हम पूजा करो ना, शरीर के अंदर 500 वोल्ट का 5000 वोल्ट का झटका लगना चाहिए। जिसको पूरा दिन खाने की इच्छा होती हो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, पाव भाजी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, ये खाओ। 12.5 साल के अंदर भगवान ने कभी भी, आज यदि पारणा किया हो तो कभी भी 2 दिन लगाट जिन्होंने भोजन नहीं किया है। और उससे भी मैं बड़ी बात, अभी आखिरी बात बताना चाहता हूं। एसी खराब हो जाए और मगज खराब हो जाए, विपरीत घटनाओं के अंदर आप दुखी दुखी हो जाओ, नहाते वक्त हजारों लीटर पानियों का हम वेस्टेज करें, हम वो भगवान के वंशज है जो भगवान चलते चलते विहार करते जाते हो, जंगल के अंदर जा रहे हैं और उन्होंने दूर से देखा कि वहां पर 25-50 कबूतर दाने चन रहे हैं, पक्षियां खा रहे हैं। और पैसिफिक यही दृष्टांत जब मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय बोलते थे ना, द्रुस के रड़ने लग जाते थे कि भगवान की करुणा कितनी खतरनाक, कि भगवान ने देखा कि 2, 5, 10 फुट के आगे कबूतर लोग खाना खा रहे, दाना चन रहे हैं,
और मैं उसके पास से जैसे ही निकलूंगा वो डर जाएंगे। जैसे ही उनको देखते थे, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम बोसिरामी, जब तक वो सारे कबूतर उड़ करके नहीं जाएंगे तब तक मैं मेरा शरीर को बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं। कितनी करुणा, कितना उत्कृष्ट भाव। 15 कबूतरों को कितने कितने टाइम के बाद सब उड़ेंगे। और इसीलिए नमुत्थम सूत्र के अंदर बताया है, अभय दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम और नमो जिनाणम जी अभयाणम। मैं जाऊंगा और थोड़ा सा भी कबूतर को डर लगेगा और उसको उड़ना पड़ेगा, वो मुझे मंजूर नहीं है। और इसीलिए भगवान को बताया है कि वो 25वें भव के अंदर बोलते हैं कि जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करू शासन रसी। खाली बोलना नहीं है, वो उन्होंने जीवन के अंदर चरितार्थ किया। चीटी जा रही है, बंदा जा रहा है और सटासट हम स्प्रे डाल रहे हैं जब आप आपकी आत्मा को तोड़ रहे हैं, आप आपकी आत्मा को मार रहे हैं। वो जंतु नहीं मर रहे हैं। व्यवस्था के अभाव के कारण, शुद्धिकरण के अभाव के कारण आज भी ऐसे सैकड़ों परिवार हैं कि जिनके नल जड़ अगड़ पानी बह रहा है, बहने दो। कम से कम इतना तो अपन कर सकते हैं कि भाई पानी के बगैर हम नहीं जी सकते। नहाना है, खाना है, पीना है तो गाल करके यूज करो। गरना नहीं मिल रहा है, 200 रुपए के रुमाल ला दो, 20 रुपए एक, कोई किसी के घर में 10 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन छोटी सी जीव हिंसा, मेरे भगवान ने कबूतर के लिए उसको तकलीफ नहीं हो, कहीं कहीं महीनों तक एक जगह पे जिन्होंने कायोसक किया है। अपूर्व कोटि का प्रत्येक व्यक्ति जो है, आओ चले भीतर की ओर, ऐसे भगवान का मनोमंथन करते 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 अनासक्त भाव और अनासक्ति की जो ओरा है। आपको ये चातुर्मास क्यों अच्छा लगता है कि आप इसका अभ्यास करते हो, और सही सुख आपके भीतर ही है। बाहर की कोई भी चीज आपको बिल्कुल सुख नहीं दे सकती। 1000 रुपए की आप थाली खाओ, 5 स्टार होटल के अंदर 5000 रुपए की आप थाली खाओ, लेकिन 24 घंटे के बाद उसका रूपांतरण क्या है वो आपको पता है। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, 1 बार पहने, 2 बार पहने, 4 बार पहने, गहने पहने, लेकिन उसका रूपांतरण आपको पता है। निजानंद अवस्था के अंदर जो भी चीज मेरे पास है वो पर्याप्त है, उससे मैं खुश हूं। और वहां से ही आपकी अंतर की यात्रा शुरू होगी। और उसका आमंत्रण भक्तामर चातुर्मास आज आपको दे रहा है कि भीतर के अंदर प्रवेश कीजिए। जो आपकी सारी शक्तियां है उसका मूल्यांकन कीजिए। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए बताया है कि अरिहंतों की पूजा करना श्रद्धा की बात है। अरिहंतों की पूजा करना श्रद्धा की बात है, पर स्वयं अरिहंत बनना वो ही सच्ची जीत है। जाग जाओ भव्य जीवो, जगाने के लिए कोई ईश्वरीय शक्ति आपको बार 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 जगा रही है। और आप सभी लोग आपकी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। और इसी के लिए आत्या के अंदर अगला एक नंबर आता है, आओ चले बाहर से भीतर की ओर। आओ चले बाहर से भीतर की ओर। तो कि भीतर के अंदर क्या है, भीतर की साधना हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए 2-3 बातें जो हैं वो कह करके कुछ अजगत्य की बातें, कल जो हमारा विषय अधूरा चल रहा था, थेरापी भी सीखेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे। तो कि खास करके पहला जो है नियम, अंतर यात्रा अनासक्त भाव कैसे प्रकट करेंगे, तो हमारी पहली लाइन होगी, काश टूट जाए ये मोह के बंधन। काश टूट जाए मोह के बंधन। कितने लोगों के प्रति आपको मोह है, कितने चीजों के प्रति आपको मोह है। खास करके लोहे की जंजीरों को तोड़ना बहुत आसान है। लोहे की जंजीरों को तोड़ना बहुत आसान है,
लेकिन रेशम की जो बंधनों से बंधी हुई गांठ है, उसको तोड़ना बहुत 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 बहुत, दुश्मन के साथ में रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन खास करके अनासक्त अवस्था के अंदर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसके अंदर घर बार परिवार, पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 4 मिनट 2 मिनट 10 मिनट ऐसी एक अवस्था लाई है कि मैं और मेरी भीतर की साधना, मैं और मेरा भगवान, और स्वयं में भगवान बनने जा रहा हूं, स्वयं कर्म से विमुक्त बनने जा रहा हूं, सिद्ध शिला की ओर धीरे 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 पूर्ण रूप से मेरी आत्मा सहस्रार चक्र से आगे बढ़ते हुए सिद्ध शिला को स्पर्श कर रही है। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और जो व्यक्ति यहाँ पर एक बहुत सारा दृष्टांत, जो व्यक्ति सो जाता है, जो व्यक्ति खाने पीने हरने फरने के लिए पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है, साधक व्यक्ति बिजनेस भी करता है। पुनिया सेठ उस समय का, उस जो गांव में रहता था, वहां का नंबर 1 बिजनेसमैन था। और मेरा तो पहला ही संदेश है कि प्रत्येक भक्तामर हिलर समृद्ध होना चाहिए। तो बिजनेस तो करना ही है, लेकिन सिस्टम के साथ परिवार को समय दे दिया, बिजनेस 2-4-5 घंटे। और एक चीज समझ लेना कि मेहनत करे थे मजूर, व्यापार करे थे वाणियों। भक्तामर हिलर 2-4-5 घंटे जाए ऑफिस में और 2-5-10 लाख रुपए कमा के आ जाए, बात खत्म। अष्ट प्रकार की पूजा करो, गुरु महाराज की सेवा करो, परिवार को प्रेम करो, बच्चों के साथ बैठिए, ध्यान कीजिए। तो परिग्रह परिमाण जब व्रत आप ले लेते हो तो आप आपके व्यापार के अंदर जबरदस्त प्रगति चालू हो जाती, क्योंकि आप सीमित अवस्था के अंदर आ गए। और इसी के साथ में आगे बढ़ते 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 एक घटना, यहाँ पर एक गांव के अंदर एक व्यक्ति जिन्होंने एक बकरा को भी पाला हुआ था और एक गाय और बछड़े को भी पाला हुआ था। जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, किस प्रकार से अपने जीवन को खत्म कर देता है। गाय और बछड़े को छोटा घास बास देते खाने पीने के लिए, लेकिन बकरा को अच्छी अच्छी चीजें। और वो देख करके बछड़े ने को दुख लगा और उनकी मम्मी को बोला कि मम्मी, ये गोवालिया कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, हमको कितना गंदा खाना देता है, कितना कम खाना देता है, लेकिन ये बकरे को तो देखो कितना खिला रहा है, कितना खिला रहा है, कितना खिला रहा है। और बकरा भी खाता है, पीता है, सो जाता है, पट्ठा जैसा बन रहा है। रोज ऐसा होता है। रोज माँ को शिकायत करती है। और उस वक्त गाय है बछड़े को बोलती है कि बेटा तू देखते जा आगे आगे होता क्या है। और जैसे ही वो वहां पर उनके घर के अंदर कोई मेहमान आता है और आगे क्या घटना घटित हो रही है आप सब समझ रहे हैं। मेहमान आ गए, वो व्यक्ति तलवार चाकू लेकर के आ जाता है। वो बछड़ा भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि क्या होगा। और वहां पर कुछ समय के अंदर वो बकरे का पूर्ण रूप से जीवन समापन हो जाता है। और उस वक्त गाय अपने बछड़े को लगा लेती। यहाँ पर पूरी तरह से जो घटना घटित होती है कि जो प्रतिपल सावधान रहता है, पूरा दिन खाना है, आराम करना है, सोना है, आराम करना है, खाना है, पीना है, सोना है, सुस्वादुकम, ये भोजन बनाओ, ये भोजन बनाओ, ये भोजन बनाओ। और कर्मों से जो भारी बन रहा है, इतना भारी बन रहा है, आत्महित की जिसको कोई भी चिंता नहीं है। तो खास करके जिस प्रकार से मेहमान आए और जीवन समापन हो गया, इसी प्रकार से जो व्यक्ति भोगों में रत रहता है, खाली भोग यानी विशेष रूप के भोग नहीं होते, भोग के भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। 24 घंटे के अंदर भोजन अलग अलग प्रकार का, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। वाणी का भोग, शब्दों के द्वारा दूसरे को दूषित करना, दुखी करना, अलग अलग प्रकार के साथ साथ में दिन रात चलता ही रहता है। तो खास करके आखिरी के अंदर पूरी तरह से उनका जीवन का निकंदन हो जाता है। आत्म परीक्षण के अंदर आखिरी बात ये आती है कि अमर्यादित पानी और अमर्यादित वाणी दोनों जीवन के घातक हैं। भक्तामर हिलर के सभी साधकों के लिए अमर्यादित पानी
और अमर्यादित वाणी, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, दो दोस्त एकत्रित हो गए और दूसरे व्यक्ति को पूछा कि भाई तू गंजा क्यों हो गया है, सर पे से बाल कैसे क्यों चले गए, तो कि मैं जीव के कारण गंजा हो गया। सामने वाला दूसरा दोस्त आश्चर्य कि जीव के कारण कैसे गंदे गंजे हो गए, कि जीव ने ऐसा कुछ बोल दिया, लोगों ने ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, इस मेरे सारे बाल तोड़ दिए। दांत और जीभ का दृष्टांत आता है। दांत बोले हम 32 हैं, जीभ बोले मैं एक हूं। हम कितना चबाते हैं दांत, वो खींच लेती है तू, हमारे कारण तू है। और जीभ ने बोला कि भाई शांति से आप रहिए, ज्यादा चबड़ 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 मत कीजिए, दो चार ऐसे शब्द में बोल दूंगी, एकाध थपाट ऐसी पड़ जाएगी, सारी बत्ती सी। जीवन के निर्वाण के लिए वाणी और पानी, आखिरी बात, जब पानी मर्यादा तोड़ देती है, हजारों जगह पे बारिश, हजारों जगह पे बाढ़ आ जाती है। एक पानी के बूंद के अंदर जिसको शारीरिक वेदना है, जो लोग 5 दवाइयां खा रहे हैं, जो लोग 10 दवाइयां खा रहे हैं, अभी भी मैं आपको विनम्रता के साथ में बता रहा हूं, और ऐसा कहीं पर भी आपको न सुनने मिलेगा न जानने मिलेगा। ये जो मैंने हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, वो अनुभव सिद्ध बातें, उसके जीवन के अंदर ही वेदना ज्यादा आती है, पूरे शरीर में दर्द ज्यादा रहते हैं। जो व्यक्ति पूरे दिन में पानी का हद से ज्यादा वेस्टेज करते हैं, जितना पानी आपको पीना है, देखिए आप जब जब जी, अभी तो आप सेकंड लेवल का सीखेंगे, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, 3 तारीख बहुत अगत्य की तारीख है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस हीलिंग कैसे देना है, उसका बहुत पावरफुल लोगो, भक्तांबर हीलिंग सिखाने वाले बहुत अलग अलग संस्थाएं होंगी, बहुत अलग अलग गुरुजी होंगे, लेकिन जैन अनुष्ठान के पास ही रजिस्टर लोगो है। और रजिस्टर लोगो खाली बोलना नहीं, आप दूसरों के ऊपर जैसे काम करेंगे, जैसे आपने देखा कि 12 साल का बच्चा यदि मम्मी के ऊपर वो सकरम बोलता है और कई दिनों की पग की वेदना दूर हो सकती है, तो लेवल 2 का लोगो, सिंबल्स, और आप यहाँ पर बैठे हैं और सामने वाले को कैसे अनुभूत होना स्टार्ट हो जाए, उसका लोगो भी हम आपको, सिंबल भी 3 तारीख को देने वाले हैं। तो खास 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 करते हुए पानी और वाणी मर्यादा के साथ में, शिष्टता के साथ में, और हो सके तो यदि आपकी वाणी शुद्ध होगी, हमारी वाणी भारत का प्रतीक है, महाभारत का आधार नहीं। बोलने पर यदि आपने कंट्रोल नहीं रखा है, क्योंकि आपकी जीभ के ऊपर भक्तामर की दिव्य शक्तियां, दिव्य मंत्राक्षर आ गए हैं, तो आप जैसा ही बोल देंगे, वैसे ही ओरा, वैसे ही ऊर्जा का निर्माण होते हुए आपके जीवन के अंदर ही वापस रिटर्न कमबैक होने वाला है। तो खास करके भक्तांबर की दिव्य साधना, भक्तांबर की ऊर्जा, भक्तांबर की दिव्य भक्ति आपके जीवन के अंदर तो जबरदस्त उतर ही रही है, लेकिन 1 2 3 4 और 5, ये 5 दिन आपको डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे। आप चाहे वो नमस्कार महामंत्र का हीलिंग देना चाहते हो, चाहे वो वस्त्रगरम का हीलिंग देना चाहते हो, या गायत्री मंत्र से किसी को हील करना चाहते हो, इष्ट मंत्र आपका कोई भी है, आप आपके घर पे बैठ जाओ, मंत्र जाप आराधना सिंबल के साथ में करने लग जाओ, और जैसे ही आपका यहाँ से हीलिंग खत्म हो, सामने वाले को आप फोन करो कि भाई मैंने यहाँ पर आज्ञा चक्र पे हीलिंग दिया था, आपको यहाँ पर ऊर्जा का अनुभव हुआ है, कंपन हो रहा है, सिर दर्द लंबे समय से दुख रहा था, उसमें कुछ आराम हुआ है, तो व्यक्ति अवश्य में 98 से 99% आपको लोग बोलेंगे हाँ। 1% इसके लिए मैं नहीं बोलता हूँ, तो उनको कितने समय की बीमारी है और आपका हीलिंग का जो लेवल है वो कितना पावरफुल है। बाकी सैकड़ों लोग, सैकड़ों गुरु भगवान इस ऊर्जा से अनन्य लोगों को, आपने देखा होगा कि 8 साल का बच्चा मासस्कमण कर रहा है, 7 साल का बच्चा 99 कर रहा है, तो कि उसके अंदर दिव्य चेतना कहाँ से आती है। तो वो भक्तामर हीलिंग लेवल 2 की जो लोगो है, जो साधना है, जो शक्ति है, वो हम 5 दिन के अंदर सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अपने अंदर अनासक्त योग,
जो जरूरी है, आपको पसंद है, वो जरूर रखना है, लेकिन जो बिना जरूर की चीजें है उसका लिस्ट बना करके त्याग 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 संकल्प करते हुए मैं 5-6 लाइन आपको लिखा रहा हूं कि जो आप कभी कभी कमजोर हो जाओ, कभी कभी ऊर्जा से भरपूर आपको होना है, तो उस वक्त हर पल आपको सपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर पहला 2 लाइन का स्लोगन है, अंगूठा फोन पर चलेगा तो इंसान मिलेंगे। इसके बड़े बड़े पोस्टर बना करके A4 साइज की अच्छी दीवार डिजाइन के अंदर बना करके चारों तरफ जो भी आपका ध्यान कक्ष है वहां पर लगा दीजिए, अंगूठा फोन पर चलेगा तो इंसान मिलेगा मिलेंगे, और अंगूठा माला पर चलेगा तो भगवान मिलेंगे। समझ में आ रहा है बराबर प्रीति बेन? अब मोबाइल पे ज्यादा चलाना है, कहाँ चलाना है? और भक्तामर हिलर वालों के लिए सबसे बड़ा संदेश, छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म कर देते हैं लोग, छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म कर देते हैं लोग, काश प्यार की लड़ाई, सब लोग लिखते रहना बराबर ध्यान से, काश प्यार से लड़ाई को खत्म करना सीख जाए लोग। फिर से, छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म कर देते हैं लोग, નાની નાના ઝઘડા થાય ને બસ તું તારા રસ્તે હું મારા રસ્તે આપણે સાથે રહેવું નથી, ભાગ પાડી દો, પૂરું થઈ ગયું। लेकिन भक्तामर हिलर, क्योंकि आपको तो कई सारे परिवारों की जिंदगी बचाना है, एक एक लोगों को, अभी तो आप आपके गांव में रहते हैं, 2 मेरी वीडियो अभी कुछ समय में मैं डालने वाला हूं। वलसाड़ के अंदर जो मेरी जबरदस्त शिविर हुई है, वाकानेर के अंदर जो शिविर हुई है, हजारों लोगों ने संकल्प लिया है, जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे जैसे दुनिया वापस पटरी के ऊपर चढ़ेगी, जो पूना में है वो पूना के आसपास के गाँव के अंदर जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे। जिसकी अच्छी अच्छी स्पीच है उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि झूम के ऊपर ये मेरी सारी बातें, गुरुदेव की बातें, आदिनाथ भगवान की बातें, कम से कम 25 लोग 50 लोगों को आप सिखाते रहिए, क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है, जो रास्ते बनाए वही सच्चा भक्तामर हिलर है। हमने भक्तामर चातुर्मास का सोचा, कई सारे लोगों के साथ में गए, कौन आएंगे कैसे आएंगे, लोगों के पास टाइम नहीं है, जूम आता नहीं है, एप्लीकेशन आता नहीं है, कमजोर किया, लेकिन हमने दृढ़ विश्वास के साथ में कि 5 लोग आएंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, 50 आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, और आज एक इतिहास बन गया है कि एक एक वीडियो 50-50 हजार लोगों तक हमारी जा रही है। तो कोई भी समस्या आए, भक्तामर हिलर की जो बात है, सफर में मजा लेना है, ये सारी घटना बराबर गुनगुनाना, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम चाहिए, सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम चाहिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम चाहिए। जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। नरसिंह मेहता का दृष्टांत याद आता है, भलू थयू भांगी जंजाल, किसी ने आकर बोल दिया तेरा घर टूट गया, भगवान की इच्छा, तेरी बीवी मर गई, भगवान की इच्छा, जो हो रहा है मेरे साथ, मेरा अरमान सिर्फ और सिर्फ तीसरे भव में मोक्ष ही है। पूरी कायनात आपके सारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आपके साथ में हो जाएगी। और इसीलिए शायर के अंदर एक कवि ने सुंदर शब्द में लिखा है कि जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर खुदा का नाम आए। जरूरी नहीं हर दिन आप भक्तामर 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 करते रहो, नौकार मंत्र गिनते रहो, मंत्र गिनते रहो, जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर खुदा का नाम आए, वह वक्त भी इबादत है जब इंसान इंसान के काम आए।
फोन आए कि मैं बहुत दुखी हूं, पता चले कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, सबसे पहले हम पहुंचेंगे। कुछ भी आपको नहीं आता है, 2 बार 10 बार भक्तामर भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर, पूर्ण स्वस्थ बन चुका है, जाओ पानी पिला दो, काम हो जाएगा। तो हर वक्त नाम जप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंसान के साथ में आप आ गए हो, इंसान को बोल दो जाओ भक्तामर का जाप करो, आप ठीक हो जाओगे, तो वो भी सबसे बड़ी धर्म साधना, भक्ति साधना और भाव साधना है। आखिरी का 2 लाइन आपको ये सुना करके जीवन के अंदर बहुत शानदार हौसला को बढ़ाने के लिए, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होगा, मेरा तो मेरे घर में कोई सुनते नहीं है, मुझे जो मिलती नहीं है। दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, 1 सेकंड के लिए भी आपको कमजोर विचार आ रहा है, समझ लेना जिंदगी आप हार गए। गुरुदेव क्या क्या अद्भुत ग्रंथ, कितने 350 ग्रंथ लिख करके गए हैं, 1 सेकंड भी जिन्होंने गवाही नहीं है। पूरा प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, सतत 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 चिंतन की धारा, पूरा चिंतन की धारा के अंदर वो लिखते हैं कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदल जाएगा, हर गम खुशी में बदल जाएगा, मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हंस सकते हो मीना बेन? मुस्कान भाग चुकी है, मुस्कान कम हो चुकी है। रोज 10 मिनट हंसिए खाली, मुस्कान से 99% टेंशन आपका दूर हो जाता है, कितना भी तनाव क्यों ना हो। और आखिरी हम सभी के लिए बात बताइए, ठोकर गुरुदेव ने मारी है कि समझदार तो तोता है, समझदार तो तोता है जो मिर्ची खाकर मीठा बोल लेता है। समझदार तो तोता की कहानी सब लोगों ने सुनी है, लेकिन इंसान जो मीठा खाकर भी कड़वा बोल लेता है। जगेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, संकल्प करेंगे, राहत भी अपनों से मिलती है। आखिरी बात आपको बता देता हूं, ये सामर्थ्य प्रकट कीजिए, क्यों हम बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते? हमारे पास 2 हाथ है, मस्तक है, पग है, गिरेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, 100 करोड़ का कर्जा क्यों न हो जाए, मेरे में सामर्थ्य है, वापस में खड़ा होऊंगा, दौड़ूंगा, दोस्ती करूंगा, अच्छी स्कीम लाऊंगा। न्याय नीति से के साथ में मैंने एक स्वामीनारायण के संत के प्रवचन सुने थे, उन्होंने बोला था कि आप 2 हाथ वालों को छेतरने का बंद कर दो, न्याय नीति से आपका जितना मार्जिन लेना बनता है उतना आप ले लीजिए, लेकिन भगवान को ऐसा मजबूर कर दो कि कैसे भी करके कुदरत आपके ऊपर बरसना स्टार्ट कर दे। पैसा कहाँ रखो उसका पता ना हो, और उसका जीवंत दृष्टांत है वस्तुपाल तेजपाल, उसका जीवंत दृष्टांत है रतन टाटा। जब ताज के ऊपर हमला होता है, कहीं पर भी चैरिटी करने की बात आती है, पहला नाम मेरा लिखिए। तो मुश्किल ही तो आएगी, लेकिन उठना हमें संकल्प करना पड़ेगा। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। मत रूठना कभी अपनों से, मत रूठना। छोटी छोटी बातों में रोना करना, संबंध तोड़ना वाली बात नहीं करना। मत रूठना कभी अपनों से, मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। यही सारी बातें आपके जीवन के अंदर परम सौंदर्य, परम खुशी, परम आनंद, परम चेतना और पॉजिटिव लोग कोई भी व्यक्ति को भी छू लेता है। उनके चेहरे मुस्कान मैंने क्यों बोली, कम से कम हंसते रहिए। आपके पति कमजोर हो गए हैं, आपकी पति को कुछ बताना है, आपका चेहरा ऐसा मरा हुआ रहेगा, आप ही पूरा दिन दुख 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 करते रहेंगे, तो कैसे आपके पास आप उनकी बात कह पाएंगे? आप मजबूत हो जाइए, पति को साथ दीजिए। 5 महीना धंधा नहीं चला, कोई बात नहीं, आगे वाले 6 महीने में, 1 साल में मैं एक भी साड़ी, ड्रेस, कोई भी खर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप कमजोर मत पड़ो। तो ये सामर्थ्य आपको दिखाना है, और ये जैसे ही सामर्थ्य आप दिखाओगे,
हमारे घर को सजाने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा और तैयार होने की अद्भुत बातों के अंदर सैकड़ों बातें हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ पूजा जी आवश्यक जो हमारी सूचना है वो आपको बता देगी। इसके बाद जो 2-4 सवाल-जवाब जो आए हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और आगे के जो हमारे कार्यक्रम हैं, वो सारे समझते हुए मंत्र कैसे काम करते हैं, वर्तमान समय के अंदर किस प्रकार के आपको मंत्र गिनने चाहिए, वो बहुत सारी बातें हम आगे के 10 एक मिनट का सेशन लेंगे। 10 सवा 10 बजे कार्यक्रम समापन हो जाएगा। पूजा जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। पिरामिड के बारे में जो बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो कल जो मैंने 3 आपको थेरापी सिखाई थी, मतलब थेरापीज यानी कि मंत्रों के साथ जो विधि सिखाई थी, भक्तामर की, वसगहरम की और नवकार मंत्र की, आपको उसी तरीके से भक्तामर के साथ पिरामिड का जो कैप है या आपका जो भी पिरामिड आपके पास है वो रख के उसका विधि करना है। और बाकी नेक्स्ट थिंग कि पिरामिड कैसे बनाना है, तो उसके लिए बाद में अभी निकुंज गुरुजी सिखाएंगे। आज थोड़ा सा एक स्टोरी लेके क्विज करके हम खत्म करेंगे। तो एक छोटा सा स्टोरी, वैसे आज हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा कुछ हमको ज्ञान निकुंज गुरुजी ने दिया, बहुत सारी बातें हमने सीखी। ये सारी बातें एज ए भक्तामर हीलर, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज अ सच्चे जैन हमें अपने जीवन में उतारनी है। हमारे जीवन में उन सभी बातों को धीरे धीरे हमें लेके आना है, ताकि ऑटोमेटिक हर प्रकार की हीलिंग आपके ऊपर वर्क करे, राइट? तो सबसे पहला एक चीज है कि एक छोटा सा स्टोरी है। आज मैं भी कोई थेरापी नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं कल सिखाऊंगी। कल आपको 2 थेरापीज पूरा मिक्स करके सिखाने वाली हूँ। सो एंजॉय। आज थेरापी का कोई क्लास नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी। 2 दोस्त थे, वो दोनों रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते उनका ध्यान पड़ा एक बच्चे के ऊपर, और वो बच्चा है ना, वहां पर एक मैंगो ट्री था। उस मैंगो ट्री को पत्थर मारे जा रहा था, धड़ाधड़ पत्थर मार रहा था, और मैंगो ट्री मैंगोज दे रहा था, मैंगोज नीचे गिर रहे थे। ये दृश्य दोनों मित्र ने देखा। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, तुम बताओ इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या इसके बारे में तुम बोलोगे? यहाँ पर मैं जो स्टोरी बताना चाहती हूँ ना, वो अभिगम के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दूसरे मित्र ने बोला कि देखो, दुनिया तो ऐसी ही है, जो जितना मारता है उतना उसको मिलता है। मतलब एज ए कंपनी का सीईओ मैं तो मेरे सारे एम्प्लॉयज को मारूंगा, घिसूंगा, और वो मुझे काम करके देंगे। ये पहले मित्र का अभिगम था। और फिर दूसरे मित्र का अभिगम था। और दूसरे मित्र ने पहले मित्र से पूछा कि मित्र तुम बताओ, तुमने मुझसे क्वेश्चन तो कर लिया, पर अब तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा इसमें से, तुमने मुझे पूछा है तो अब तुम भी बताओ। तो जो पहला मित्र था ना, वो हमारे निकुंज गुरुजी जैसा था। सरलता, निर्मलता, जितने सद्गुण हैं वो सब उनके अंदर है। तो निकुंज गुरुजी थे, मान लो ना। तो उसने बोला, देखो, वो वृक्ष तो मैंगो का जो ट्री है वो तो मार खा रहा है, पर मार खाने के बाद भी वो क्या दे रहा है? आम दे रहा है, फल दे रहा है, राइट? तो इससे मुझे तो ये विचार आता है कि अगर दुनिया आके कुछ भी बोले, दुनिया कितना भी मुझे नीचे गिराने का ट्राई करे, मेरा क्या काम है? सद्गुण फैलाना, एक सबके मुंह पे स्माइल देना, कुछ अच्छा सबके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज करना, राइट? तो यहाँ पर लिखते हैं कि આજે માર ખાવા છતાં પણ આંબા જેવો આંબો જો ફળ આપે છે, તો જગત ભલે આપણને મારતું રહે, चाहे लोग कितना भी कुछ भी बोले, पर हमें सद्गुणों को देते रहना है। लोग आपसे कैसा भी व्यवहार करे, एक सूत्र है जो मैं निकुंज गुरुजी हम दोनों बहुत बोलते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव, बराबर नहीं ना बेन? सो
આ જે સૂત્ર છે કે આપ कितना भी विपरीत परिस्थिति में हो, कितना भी विपदा में हो, अगर आपका स्वभाव सानुकूल है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज की थॉट प्रोसेस में है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में खुशियां आएगी ही आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको प्यार बांटना है कि नफरत बांटनी है, राइट। और अब आज एक पेरेंट्स के बारे में ये कोइंसिडेंस है कि निकुंज गुरुजी ने भी पेरेंट्स के बारे में बोला। हमारा वो जनरली स्पीच कुछ डिसाइड नहीं होता, वो अपने हिसाब से पूरा स्पीच करते हैं, रेडी करते हैं, मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। खाली इतना डिसाइड होता है कि भाई 20-50 मिनट्स हम लोग बोलेंगे, दैट्स इट। कोई टॉपिक हम लोग पहले से डिसाइड करके नहीं रखते। तो आज इतना अच्छा कोइंसिडेंस हुआ है कि उन्होंने भी पेरेंट्स के बारे में बहुत सुंदर पोएम हम सबको सुनाई। इट वॉज अमेजिंग पोएम। और आज मैं भी कुछ पेरेंट्स के बारे में ही बोलना चाहती हूँ, जो नॉट ओनली फॉर दी यू नो बच्चे। हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि बच्चों के लिए कुछ उपदेश है, पर जरूरी नहीं है कि हर एक चीज बच्चों के लिए ही हो। हम भी वैसे तो हमारे माँ बाप के बच्चे ही हैं, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, 30, 40, 50, 70, एट द एंड कहीं ना कहीं हम भी बच्चे हैं और हम परमात्मा के तो बच्चे हैं ही हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर रादर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पेरेंट्स हमारा कैसा होना चाहिए। योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्कस विद देम, दे नो यू आर द बेस्ट, गेट देयर हेल्प। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको उसी टाइप का हेल्प मिलेगा। दे अंडरस्टैंड यू बेस्ट, गेट देयर गाइडेंस। सबसे मार्गदर्शन लो, सबसे पूछो, पर एट द एंड जब डिसीजन लेना है, कंसिडर योर पेरेंट्स फर्स्ट। दे वांट यू द मोस्ट, गिव देम योर कंपनी। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास सब कुछ है देने के लिए, पेरेंट्स को समय नहीं है, तो समय हमें देना है। हम कितना भी बिजी चल रहे हैं, कितना भी हमारे ऊपर वर्कलोड है, बट वी हैव टू गिव टाइम टू आवर पेरेंट्स। सो दे वांट यू मोस्ट, गिव देम योर कंपनी। They dream about you the most, share their dreams. They worry about you the most, keep them relaxed. They love you the most, don't refuse their love. क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे से बड़ा, बच्चे से ऊपर कोई भी नहीं। तो वैसे ही हमें भी हमारे पेरेंट्स को एक जो स्थान देना है जीवन में, और एक रिस्पेक्ट करनी है, हम करते ही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कहीं ना कहीं सास बहू के झगड़े में बेचारा हस्बैंड फंस जाता है कि मैं बहू का सुनूं कि सास का, मतलब मेरी माँ का सुनूं। तो यहाँ पर सभी बहुओं को भी समझना है, सभी बेटियों को भी समझना है, और सभी सासू माओं को भी समझना है कि जो मेरे घर में आई है वो मेरी बेटी ही है। और सभी बहुओं को सोचना है, समझना है। सच में हम बहुत सारे इतने प्रवचन सुनते हैं, समझते हैं, तो ये चीज हमें अंदर से भी, एज अ भक्तामर हीलर भी हमें अंदर से लेके आनी है कि मेरी सासू माँ मेरी मम्मी है। तो उस लेवल का जो बॉन्डिंग है वो आपका बनता जाएगा। सो दे लव यू द मोस्ट, डोंट रिफ्यूज देयर लव। दे प्रे फॉर यू, यूज द पावर ऑफ देयर प्रेयर्स। क्योंकि हम बोलते हैं ना आशीर्वाद, आशीर्वाद दुआ, दवा से भी ऊपर दुआ है। तो दे प्रे फॉर यू, यूज द पावर ऑफ देयर प्रेयर्स। दे ट्रस्ट यू द मोस्ट, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। जो बच्चे हैं आजकल के टीनेजर्स, मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे, फ्रेंड्स को बहुत कुछ बताएंगे। काउंसलर्स, आजकल काउंसलिंग क्यों इतना ज्यादा चल रहा है? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे ओपनली बात नहीं कर पा रहे, और सामने पेरेंट्स कहीं ना कहीं इतना वो स्ट्रिक्ट वातावरण बना देते हैं कि बच्चा खुल के बोल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है कि बाहर के काउंसलर के पास जाके मैं क्यों बात करूं, मेरे पास मेरे बेस्ट काउंसलर्स हैं, मैं उनसे ही बात करूं। So they trust you the most. Parents always trust their children. So trust you the most, take them into confidence. They have sacrificed their best for you, respect them for it. They are eager to give you the best, acknowledge it, and they know your world. Again, use their guidance. So again, that golden line is, your parents are your best friends. जितने भी बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पर जूम पर, फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, इतना आप सब हमें प्यार कर रहे हैं, इतना हमें सराह रहे हैं, उसके लिए सबका थैंक यू। बट एक चीज हमेशा याद रखना, योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट?
सो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्विज के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मतलब हमें करनी है, तो आज फटाफट से सारा क्विज के सॉल्यूशंस ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा लास्ट टू लास्ट एपिसोड, कल तो क्विज नहीं हुआ था, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर लास्ट टू लास्ट एपिसोड का हमारा क्वेश्चन था कि गिरनार महातीर्थ पर सबसे प्रभावशाली कुंड का नाम क्या है। आंसर है गजपद कुंड। आंसर इज गजपद कुंड। और लकी विनर्स हैं, फर्स्ट विनर है जूली शेठ और जिग्नाशा के शेठ, ऐसा भी लिखा हुआ है। सो जूली शेठ बेंगलोर, मिहिर देसाई प्रीत पुणे, नूतन जैन कांदिवली मुंबई। आई रिपीट द विनर्स नेम, जूली शेठ जिग्नाशा के शेठ बेंगलोर, मिहिर देसाई प्रीत पुणे, नूतन जैन कांदिवली मुंबई। आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत में पिरामिड आकार के जो देरासर है वो कहाँ पर बनाए गए हैं। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट सिटी और एरिया, राइट। फिर से हम रिपीटिंग द क्वेश्चन, भारत में पिरामिड के आकार में देरासर कहाँ पर बनाए गए हैं, इसका आंसर आपको देना है। और जो हमारा एक क्वेश्चन था कि पार्श्वनाथ प्रभु को कितनी फना होती है, राइट, तो उसका डिक्लेरेशन हमें करना है। उसके बारे में एक स्टोरी पहले सुनाती हूँ कि परमात्मा पार्श्वनाथ जब साधना कर रहे थे आत्मकल्याण की, उनकी छगमस्त अवस्था के अंदर अविरत साधना में जब प्रभु लीन थे, तब मेघमाड़ी ने घोर उपसर्ग किए प्रभु के ऊपर, और उस उपसर्गों के अंदर प्रभु को डुबा देने के लिए उसने अनराधार जल वृष्टि करी। और एक स्तवन भी आता है, एक अति अजवाड़ी पूनम ने, ये सबको पता होगा। तो उसके अंदर यही पूरा प्रसंग दिया हुआ है कि प्रभु को कैसे वो धर्मेंद्र देव बचाते हैं और मेघमाड़ी किस तरह से कष्ट लेके उसके ऊपर आता है। तो प्रभु को डुबा देने के लिए उसने अनराधार जल वृष्टि की। तब प्रभु के परम भक्त ऐसे श्री धर्मेंद्र देव ने भक्तिवश होके प्रभु पार्श्वनाथ पर अपनी फणा को प्रसार करके एक छत्र बना दिया। और इस अनन्य भक्ति की स्मृति में प्राचीन काल से ही प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा के साथ फना देखने को मिलती है। जनरली 7 फनाएं होती है, पर आप अलग अलग मूर्तियों को जब देखेंगे तो आपको 1, 5, 7, 9, 27, 108 और 1008 इतनी अलग अलग फनाओं की संख्या में फना मिलेंगी। तो ये परंपरा चल रही है। और इसी के साथ हम सब वसगहरम की, श्री भक्तावर महास्तोत्र की, पार्श्वनाथ दादा और आदिनाथ दादा की भक्ति करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। थैंक यू। निकुंज गुरु जी। बहुत शानदार रूप से पूजा जी अपना सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। कल 12 बजे कालसर्प योग के यंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है और सैकड़ों लोगों का व्यक्तिगत रूप से बुकिंग आ गया है। आपको एप्लीकेशन में सीधा जाना है, भक्तामर चातुर्मास आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये कालसर्प योग के 3 टोटल पूजन होंगे। जो हम पहला पूजन कर रहे हैं उसका वो पूजन जो है वो आपको लक्ष्मी प्रदायक, लंबे समय से आर्थिक रूप से कोई भी प्रकार की अड़चन चल रही है या बहुत बड़ा आप आर्थिक गोल अचीव करने के लिए बैठने वाले हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को करना है। तो खास करके वो होगा आगे आने वाले जो समय है जिसके अंदर हम आपके पास से आपकी पत्रिका भी मंगाएंगे, आप सभी की पत्रिका के हिसाब से वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। लेकिन कोई भी चीज के लिए पूजा जी को आप फोन नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन से, ग्रुप के माध्यम से, या जो भी होने वाला रहेगा उसके 7 दिन 3 दिन पहले मैं ही आपको खुद फोन बता दूंगा लाइव के अंदर। दूसरे नंबर का जो कालसर्प योग है, जिसके घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई मेरी पत्रिका में कालसर्प योग है या नहीं है, गुरुजी आप मुझे देख करके बताओ, बराबर, तो वो भी चीज हो जाएगी समय समय पर। और तीसरे नंबर के अंदर जिन्होंने भी 2400 रुपया भरा है उनको 360 दिन में मेरे जितने भी अनुष्ठान होंगे, आपने जब से रजिस्ट्रेशन किया है तब से 360 दिन के जितने भी अनुष्ठान है वो 99% टोटली फ्री ऑफ चार्ज ही है। कुछ ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो हम बोलेंगे, बाकी सारा कोई भी चीज के लिए आपको फोन नहीं करना है, आपको सीधा आ जाना है और हमारी सारी चीजें आप उसका उपयोग कर सकते हो। एक चीज ये हो गई।
तो कालसर्प योग के ऊपर अभी 125 माला का एक अद्भुत महामंगलकारी विधान चल रहा है, उसका मंत्र आज हमने डाल दिया है, आपको भी मिल जाएगा, मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। फेसबुक के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मीडिया में आप जाओगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिला है तो ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः, ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः की रोज 3 माला गिननी है। बराबर, ये हो गई पहले चरण की बात। कल 12 बजे से 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो है आप उसको निकालते रहना। उसको आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हो, नहीं निकालना है तो मोबाइल में रखना है। प्रिंट निकाल करके आप उसका लेमिनेशन करा सकते हो। पूजा करने के बाद आप चाहते हो कि पूजा हो गई तो उसको पानी में भी आप बहा सकते हो। नहीं तो एक प्लास्टिक का एक छोटा सा जो कवर आता है जिसके अंदर बहुत सारे अपन कागज रख सकते हैं। बहुत पावरफुल 24 ऐसे रोग निवारण के लिए वास्तुशास्त्र का जो अनबैलेंसिंग है, सभी यंत्र बारी बारी से बनते जा रहे हैं। सभी का पहले हम टेस्टिंग करेंगे, इनकी पावरफुल ओरा को चेक करेंगे, और उसके बाद आप सभी को देने के लिए हम आपको भेज देंगे, और आप सभी को लास्ट से लास्ट व्यक्ति तक ये सारी चीज पहुंच जाएगी, कोई भी बचने वाला नहीं है। और फिर भी रह जाए तो सीधा वो व्यक्ति मुझे कांटेक्ट करे, लेकिन पहले नंबर में आपको सिस्टम से ही, एप्लीकेशन से ही प्राप्त होगा। आईफोन वाले के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी ये सब जो घटना हो रही है इसके कारण थोड़ी देरी आ रही है, वो लोग परमिशन जल्दी नहीं दे रहे हैं आईफोन के कारण। बाकी पूरी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, और कुछ ही दिनों के अंदर आईफोन वाले भी, और जिन्होंने आईफोन से रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके पास घर में कोई एंड्रॉइड फोन भी है तो अभी वो एंड्रॉइड के अंदर भी चालू कर सकते हैं। बाद में आईफोन आएगा तो हम आईफोन में भी करा देंगे। आपकी सुविधा वो हमारे लिए फर्स्ट लाइन के अंदर है। सेकंड नंबर के अंदर जो बात है कि चंद्रशेखर वात्सल्य जी की गुणानुवाद की बहुत सारे लोगों की वीडियो आना स्टार्ट हो चुकी है। गुरु भक्ति का एक अवसर आपको मिला है, मात्र आपके भावों को प्रकट करना है। तो आप सभी लोग 2-2 मिनट की गुरु भक्ति के लिए वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी पूजा बहन को भेज देंगे, जिसके माध्यम से गुरु भक्ति का जो जबरदस्त ऋण है, गुरु भक्ति का जो समर्पण का क्रिया है वो हम करेंगे। कालसर्प योग के लिए बहुत सारे लोगों के सवाल आए, उसको हम आज समझते हैं। कोई भी चीज मैंने बोला और आपने को स्वीकार करना, वो बात भी कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। रियल रहस्य क्या है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कालसर्प योग कहाँ से आया, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, काल्पनिक है। तो मैंने बहुत अभ्यास किया, बहुत महाराज साहब जी को पूछा, और जितना मुझे समझ में आया है वो आज मैं आपको 2-4 बातें समझाना चाहता हूँ। तो आपके मगज में और ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी और वो पूजा में भाव आएगा, और आप सभी लोग समृद्ध बनेंगे। कर्जे से, दुख से, व्यापार के अंदर रुकावट से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए, बड़े बड़े जगह पे पैसा ब्याज से दे दिया है, आ नहीं रहा है। पहले नंबर में तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमारे रजिस्टर मेंबर है, उन सभी को बैठना ही है, क्योंकि इसमें 2 मुख्य जो पूजन है राहु और केतु का, वो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिपल जिंदगी के अंदर विश्वासघात हो सकता है। विश्वासघात क्यों होता है, तो उसका मुख्य ग्रह है राहु, और केतु ग्रह के कारण आपको ऑपरेशन, सर्जरी, भविष्य के अंदर कोई भी भक्तामर हीलर को बड़ी ऑपरेशन, सर्जरी, लाखों रुपए का खर्चा नहीं हो, इसके लिए केतु ग्रह का जो बहुत प्रभावशाली जो स्तोत्र है। पहले तो कालसर्प योग कैसे बनता है, सब लोगों ने सब अपने अपनी कुंडलियां चेक कर ली होगी। बहुत सारे लोगों ने कल अपने अपने रिश्तेदारों को भी सजेशन किया कि इतना भावनात्मक, इतना विविध जबरदस्त अनुष्ठान हो रहा है। तो राहु और केतु के अंदर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्प योग का निर्माण होता है। पहली चीज ये हो गई। बहुत सारी पुस्तकों मैंने पढ़ा है, और उसके अंदर कई जगह के ऊपर राहु और केतु का पूरा वर्णन आता है। एक व्यक्ति ने हमें प्रश्न पूछा कि कालसर्प योग कैसे होता है, मुझे थोड़ा हम समझ में नहीं आ रहा है, या दूसरी जगह पे मैंने ऐसा कुछ सुना है, समझा है। उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने शाम को 1-1.5 घंटे अभ्यास किया, बहुत सारे महाराज साहब जी को पूछा, तो महाराज साहब जी ने भी स्पष्ट बोला कि कालसर्प योग जो है वो भी 10 से 20 साल से ज्यादा प्रचलित में आया हुआ एक योग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, बिना काम के अंदर अच्छी सारी चीजें खींचना शुरू हो जाती है। 2 भाई साथ में, दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन एक भाई सारा दुकान पैसा लेकर के चला जाता है और एक भाई को किराए के घर में जाना पड़ता है। तो राहु का प्रभाव जब बढ़ जाता है, केतु का प्रभाव,
बीमारी जाने का, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी चालू हो जाती है। तो इसके ऊपर अपने जैन धर्म के अंदर भद्रबाहु संहिता नाम का ज्योतिष का ग्रंथ है। उज्जैन के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ लिखे गए हैं। अभी वर्तमान में तपागच्छाधिपति जो है, उन्होंने कई सारे पूजनों के सेट बनाए। शंखेश्वर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो विद्वान गुरुवर्य है, अभी वर्तमान समय में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं अपने जैन साधु भगवान, जिन्होंने 300 ज्योतिष के ग्रहों के ऊपर जोरदार ग्रंथ तैयार कर दिया है। टूंक समय के अंदर रिलीज भी होने वाला है कि कौन कौन सा योग मनुष्य को किस प्रकार से दुखी करता है और हमें कौन से जैन धर्म की आराधना करनी चाहिए। तो 10-12 साल से इनका प्रकोप, इनकी जिस प्रकार से 2000 के साल के अंदर भूकंप हुआ और भूकंप होने के बाद चारों तरफ वास्तुशास्त्र का प्रभाव, वास्तुशास्त्र की आवागमन बढ़ गई चारों तरफ और प्रभाव भी ज्यादा दिखने लग गया। तो लगातार बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कई सारी कुंडलियों का प्रशिक्षण किया कि भाई इनका जीवन सीधा है, इन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं, तो विश्वासघात क्यों हुआ? तो इनकी कुंडली के अंदर राहु का जो प्रभाव है वो ज्यादा माना जाता है। तो इसी प्रकार से यह कालसर्प योग आपके जीवन के अंदर आर्थिक और बहुत सारी दिक्कतें, एक दिक्कत नहीं, शादी की दिक्कतें, बिजनेस की दिक्कतें, संतान की दिक्कतें जब कंटिन्यूस चलती रहती है, तो इसके लिए खास करके राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है। मुख्य जो ग्रह सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, लेकिन राहु की जो पूरी, सूर्य की जो पूरी अवधि पूर्ण होती है और जहां पर वो आकर के अटक जाता है, वहां पर राहु और केतु, ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा है, लेकिन ये समझना भी बेहद 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 आपको जरूरी है। तो जब कभी भी आपको ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोले, उसके पहले भोहिणी तीर्थ के मल्लीनाथ भगवान का आपको संकल्प करना है कि भाई मेरा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, जल्दी से जल्दी मुझे रिकवरी हो जाए। और ऐसे हमने हजारों लोगों को संकल्प करा के 1 किलो घी, आधा किलो घी, जो भी है आपकी यथाशक्ति, आपके संघ के देरासर के अंदर या आसपास में कहीं पर भी मल्लीनाथ भगवान का मंदिर है, मल्लीनाथ भगवान का मंदिर नहीं लेकिन शांतिनाथ भगवान की 24 भी है, वो तो सब देरासरों में है, तो वहां पर 1 किलो घी देने से शरीर की स्वस्थता जबरदस्त बढ़ती है। पूरे मंदिर के अंदर सबसे पहली चीज, मंदिर को मैंने बहुत सारे प्रवचनों में बताता हूँ कि मंदिर खोलते ही सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती है वो गाय का घी है। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे मंदिर खुले, पुजारी काजो निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले दिया को प्रगटाता है। तो ऑपरेशन के पहले खास करके मल्लीनाथ भगवान और राहु और केतु के जो, राहु का पूजन क्यों करना है? क्योंकि तो वो राहु भी प्रतिदिन नेमिनाथ भगवान की भक्ति करता है। गिरनार तीर्थ मंडल, तो हम वो भी ध्यान करेंगे, वो भी साधना करेंगे। और साथ साथ में एक व्यक्ति ने ऐसा भी प्रश्न पूछा कि यदि कुंडली में कालसर्प योग हो तो और भी जो सुबत्व योग है, गज केसरी योग है, राजयोग है, उसका प्रभाव मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसकी भी हम बहुत सारी बातें कल करेंगे। तो अनिवार्य संजोगों के अंदर आपके पास स्वर्णिम अवसर आया है। बहुत भारत देश के अंदर कुछ 2, 4, 5 गिने चुने लोगों को ये पवित्र क्रिया आती है, प्रभावशाली क्रिया आती है। तो आप सभी लोग बराबर 25 तारीख के लिए तैयार हो जाइए, नए संकल्प के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए आर्थिक उन्नति के मार्ग को खोजते हुए। जिस प्रकार से वस्तुपाल तेजपाल ने अनेक जिन मंदिरों बनाए हैं, करोड़ों रुपए का दान दिया है, वो दान की गंगा वापस में चालू करूं। मैं ऐसा सामर्थ्यवान हूं। कोई प्रकार से कर्जे से डूब गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार में दिक्कतें आ रही है, तो सभी चीजें नेमिनाथ भगवान, केतु की आराधना के लिए भोहिणी तीर्थ मंडल, मल्लीनाथ भगवान, पुरुषादानीय पार्श्वनाथ भगवान। लगातार आप अनसक्सेस हो रहे हैं, लगातार आपको दिक्कतें आ रही है, लगातार आपको आपके मन को मारना पड़ रहा है, रूम में जाकर के आप रो रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैं न्याय से चलता हूँ, नीति से चलता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को खुशी दे सकूं, मेरी पत्नी को प्रेम कर सकूं, 2-4 गिफ्ट दे सकूं, लेकिन हर बार पैसों के लिए मुझे तड़पना पड़ता है। तो वही जो दुख है, वही जो वेदना है, वही जो साधना है, वो सारी नेगेटिविटी मंत्रों के दिव्य ध्वनि से, प्रार्थना के दिव्य ध्वनि से और सामूहिक रूप से करीबन 1000 से भी ज्यादा लोग इस पवित्र साधना स्थली में जुड़ने वाले हैं। उसके अंदर कौन व्यक्ति की पावरफुल शक्ति जबरदस्त होगी? कर्णेंद्र, पद्मावती, वैरुट्यादि नेमिनाथ भगवान के, और वो भी कल्याणकों के दिनों के अंदर। नारका अपि मोदन्ते, कल्याणक के दिनों के अंदर शास्त्र में लिखा है
कि ये जो तीर्थंकर भगवान का कल्याणक एक ऐसा समय है कि नरक के जीव के वो एक सांस लेने में भी शांति नहीं होती है, लेकिन भगवान का जब कल्याणक होता है तब कुछ पल के लिए उनको भी आराम होता है। वहां पर देवता लोग अभिषेक करेंगे, घंटनाद करेंगे, शंखनाद करेंगे, विजय की कामना करेंगे, चावल लेकर भगवान को नृत्य करेंगे, और यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर हम बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का साल पूरा जीवन काल तक पूर्ण समृद्धि कभी न जाए, ऐसी पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी जितनी आए उतना मेरे हाथ से खर्च होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे, सत्कार्य होता ही रहे। यही शुभ संकल्प के साथ में 25 तारीख को हम ये दिव्य महासाधना करेंगे, दिव्य उपासना करेंगे। तो खास ये बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने सीख लिया। यंत्र कल 12 बजे से आपको मिल जाएंगे। उसका जो पूरा पूजन का सामान है वो बहुत जल्दी इजीली आप आपके घर में से प्राप्त कर सकते हो। 2-3 चीजें आपको बाहर से लानी है, तो पूरा लिस्ट भी आपको कल 12 बजे आपके एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। तो बराबर कल सुबह से थोड़ा लोग, कुछ लोग 12 बजे, कुछ लोग 1 बजे, कुछ लोग 2 बजे, आप सब लोग देखते रहना, प्रयत्न करते रहना। कल रात तक सभी लोगों के पास ज्यादातर आ जाएंगे। कहीं पर आपके मोबाइल में पीडीएफ का सपोर्टर आपको रखना है, कोई भी कारण से आपको दिक्कत आ रही है, तो आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो रजिस्टर जो स्पॉन्सर आईडी है वो पूजा जी को आप भेज देना, आपको वो ईमेल कर देंगे। बराबर कार्ड के लिए, यंत्र के लिए, पूजा की सामग्री के लिए, कैसे बैठना है, कैसे करना है, वो सारी बातें मुझे आपको सिखानी रहती है, तो वो मैं आपको रोज क्लास में सिखा दूंगा। तो बिल्कुल इसके लिए परेश भाई को, इसके लिए पूजा जी को कोई भी व्यक्ति फोन नहीं करे। बहुत अगत्य का है तो आप उनको ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे कर देंगे, वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे। इसी के साथ में आज का सवाल भी हो गया है। कालसर्प योग के बारे में मैंने आपको और भी बहुत सारी बातें बताई है। ये कालसर्प योग अकेला नहीं है, आपकी कुंडली के सारे दोष, चंडाल योग है, अंगारक योग है, आपकी जो राशि, आपकी राशि सिंह राशि है, आपको और स्वभाव के अंदर शांति रखना है, उसके लिए चंद्र की पूजा भी मैं कराऊंगा, सूर्य की पूजा भी मैं कराऊंगा। आप चाहते हो कि मुझे विदेश में जाना है, आप आपके बच्चे को 25 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया भेज करके विदेश में पढ़ाना चाहते हो, जरूर हम लोग संकल्प करेंगे, हमारा पूरा भक्तामर परिवार आप सभी के लिए संकल्प करेगा, और अवश्य में आप सभी लोगों का संकल्प आदिनाथ दादा, भक्तामर की दिव्य शक्ति और हम सभी की निर्मल प्रार्थना आपके संकल्प को गति दे, बल दे, आपका संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा हो, वैसा हमारा 100% प्रयत्न होगा। बाकी जो जिसका कर्म, जो जिसकी क्रिया, उसके हिसाब से सबको थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा फल मिलता ही रहेगा, लेकिन हम हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। कई सारे 50 लोग, अभी कल ही मुझे 65 साल की एक महिला ने फोन किया, उन्होंने बोला मैं लगातार 8 साल से डिप्रेशन के अंदर हूँ, मैंने जिंदगी जीना छोड़ दिया था। कोई व्यक्ति ने फेसबुक पे जाकर वीडियो शेयर किया और वो 3 दिन से वीडियो देख रही है और उन्होंने सोचा अब मेरे जिंदगी में जीने की चाह आ गई है। मुझे लग रहा है कि मुझे आदिनाथ भगवान स्वस्थ बना देंगे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आओगे। वो बोले मेरी जिंदगी में पहली बार मैं 10 मिनट इतना रोई हूँ, इतना खुशी हुई हूँ, एक जिंदगी में वापस जीने की राह मुझे भक्तामर से मिली। तो ऐसा अद्भुत भक्तामर, ऐसे आदिनाथ दादा, ऐसी निर्मल क्रिया आप सभी को, हम सभी को मिली है। जरूर देखेंगे, समझेंगे और उसका अनुभव करेंगे। यही भावना के साथ दोनों हाथ जोड़ते डट्टार बैठते हुए अंतिम प्रार्थना खूब भाव से करते करते आज का कार्यक्रम हम समापन करते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य
मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है। उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है। मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन धर्म मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जैन अनुष्ठान को देखते रहो। आप सभी की जिंदगी के अंदर अनंत खुशियां आए, अनंत मुस्कुराहट आए। हाँ बोलो दिनेश भाई। इसी के साथ एक मिनट, आज का कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। जिसकी अनुकूलता है वो यहाँ पर रुकेंगे। उपसर्गाक्षम्यांदि चित्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नता में पूज्यमान सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। आइए, जिन जिन को लोगों को वार्तालाप करना है, कुछ पूछना है, तो जरूर हम सभी लोग साथ में मिलकर के ज्ञान चर्चा करते हैं। बोलो दिनेश भाई। પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम प्रणाम प्रणाम। केम छो? પિરામિડ ની જે વાત કરેલી, પિરામિડ આવું છે ચાલે? બધું ચાલે, एवरीथिंग इज। पिरामिड 2 मिनट यहाँ पर सब लोग देखेंगे पिरामिड कैसे बनाना है और लोगों ने क्या शानदार पिरामिड बना छे डिस्प्ले ऊपर। पूजा बेन पिरामिड કાલે દેખાડશું। ओके, कई वांधो नहीं। आपके पास बहुत शानदार पिरामिड है, बहुत शानदार। दिनेश भाई का पिरामिड नंबर 1 है, हिना बेन का नंबर 1 है। पुट्टे का पिरामिड मैंने आपको बोला था, बहुत सारे लोगों ने, हाँ ये भी बहुत अच्छा 84 पद वाला पिरामिड बहुत शानदार है। कुछ कुछ लोगों ने पिरामिड बना करके भी हमें भेजा है, कल पूजा जी उनको दिखाएंगे। कम से कम एक व्यक्ति ने, जो खास करके हितेश भाई जो हमारे मेहसाणा से हैं, उनको भी बहुत शानदार जो गुल्फी होती है, गुल्फी की जो सड़िया होती है, सड़ी से भी बहुत शानदार उन्होंने पिरामिड बना के भेजा है। तो ये एक आकार ही पावरफुल है। तो ये बॉस दिनेश भाई आपका बहुत अच्छा पिरामिड है, बराबर। इसको पीताम्बरी, यदि जिसका भी पास तांबे का हो, तो जब भी ये किराने वाले की दुकान आदि खुले तो उसको तांबे का उसको बराबर साफ कर देना, अच्छा अगरबत्ती का धूप दे करके, जैसे पूजा जी ने बोला है, थोड़े मंत्र जाप पाठ आदि करके एक अच्छी बढ़िया 20 इसके अंदर लिख करके भेजे। कहाँ से हो आप दिनेश भाई? મુંબઈ સાન્તાક્રુઝ. जोरदार, आपकी सारे संकल्प भगवान पूरे करे। અને આ પથ્થરનું સ્ટોનનું પિરામિડ છે. હે? સ્ટોનનું પિરામિડ છે. માણેક 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 येलो कलर નું છે ને? હા, યલો કલરનું જેસલમેરના દેરાસરમાં જે પથ્થર દેરાસરથી બન્યું ને, એ પથ્થરનું જ છે. જોરદાર જોરદાર। આખો પરિવાર બેઠો છો શિબિરમાં? હા, હું મમ્મી પપ્પા 3 જણા બેસે છે. એમ પપ્પા પણ પાછળ દેખાય છે। ભાઈ દિનેશભાઈ, મારું નામ વિરલ છે। અચ્છા, ખૂબ સરસ, બહુ આનંદ થઈ ગયો। ચલો સાતામાં રહેજો। નેક્સ્ટ આપણે કોને પ્રશ્ન છે, બધા 4-5 જણને આપણે પ્રશ્ન લઈ લઈએ છીએ, પછી આજનો કાર્યક્રમ સમાપન કરીશું। મનાલી। હા બોલો મનાલી। બોલો બોલો બોલો। પ્રણામ ગુરુજી। ગુરુજી, મને 2 ક્વેશ્ચન હતા। એક, કાલે તમે જો કીધું કે આપણે જ્યારે માળા ગણીએ એ આપણને ક્લોઝ રાખવાની, તો એ કેમ રાખવાની ને કેવી રીતના કરવાનું એ પૂછવું હતું। અને સેકન્ડ, તમે આજે જો કાલસર્પ યોગનું મંત્ર કીધું રોજ 3 વાર ગણવાનું, એ કેટલા દિવસ સુધી ગણવાનું આપણને? આની ટોટલ છે ને 125 માળા આપણે કરવાની છે। एक जन ने अनम्यूट कर जो पूजा में। कोई भी देखिए, कोई भी मंत्र होता है, हम लोगों ने आपके लिए नवग्रह म्यूजिक थेरापी जो बनाई है, हम आपको देंगे। तो कोई भी मंत्र आप जब भी 12,500 बार गिनते हो,
तब वो साइकिल एक्टिव हो जाती है। वो मंत्र और आपका जो आत्मा है, शरीर है, प्राण है, सोल है, शरीर के जो वाइब्रेशन है वो काम करने चालू हो जाते हैं। तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे और 2 महीने के अंदर, मैं कल पूजा में बताने वाला था कि भादरवा वदी अमावस्या को हम पितृदोष निवारण की पूजा करेंगे। जैन शासन में पहली बार ये सामूहिक रूप से सैकड़ों लोगों ने पूजा कराई नहीं है, कराई है तो चाणोद में, त्र्यंबकेश्वर में, इधर उधर जाकर के कराई है। संपूर्ण जैन विधि से पितृदोष यानी कि हमारे जितने भी दादाजी है, परदादा, हमारे शरीर में जितने भी जिम्स आते, जो हमारे शरीर में खून है, वो हमारी ऊपर से दादा दादी से आते हैं। और उन्होंने जितना भी अच्छा कार्य किया है, 100 करोड़ रुपया रख करके भी गए हैं तो भी हमको भुगतना पड़ता है, और उनकी ओर से कोई गलती भी हो गई है, मेडिकल साइंस ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि मम्मी को डायबिटीज होता है तो उनके 3 बेटों में से कोई भी एक व्यक्ति को डायबिटीज आता है। तो कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करना है तो 125 माला यानी 12,500 मंत्र का आप जाप करते हो, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो 125 माला आपको 2 महीने में शांति से, जैसे जैसे आपकी, क्योंकि सभी बिजनेसमैन है, सभी पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो 3 माला 4 माला जितनी भी है वो आप गिनते भादरवा महीना जैसे ही आपका खत्म हो, भादरवा महीना में वापस हम एक अनुष्ठान करेंगे जो आरोग्य प्राप्ति के लिए। घर घर के अंदर इतने रोग चले गए हैं, घुस गए हैं, दवाइयां घुस गई है, तो उनको कैसे धीरे धीरे कम करें, या तो जितनी दवा लेते हो वहां पर स्थिर हो जाओ, तो वो एक होगा। और तीसरा नंबर में मिरेकल, मतलब समझ नहीं सके ऐसी, एक दिन बीमार हो जाना, एक दिन नुकसान हो जाना, तो ऐसी असाध्य कोटि की बीमारी निवारण है थी। तीसरे नंबर का जो कालसर्प योग, टोटल कालसर्प योग भी 12 प्रकार के हैं। तो भाद्रवा महीने में जब हम मिलेंगे तो मैं पूरे डिटेल के साथ में समझाऊंगा। तो 125 माला आपको टोटली 2 महीने में करनी है, उसका पूरा विधि मैं आपको 25 तारीख को बताऊंगा। बराबर। माला क्यों ढक करके रखनी चाहिए, वो आपका दूसरा प्रश्न था। हमारी सारी क्रिया, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, लेकिन अपने सामने वाला व्यक्ति सुखी कैसे है, मेरा दोस्त इतना सुखी, इसके पास इतना अच्छा मोबाइल क्यों आ गया, वो इतना क्यों हंस रहा है, उसके पास अच्छे कपड़े क्यों है, ईर्षा तत्व, जलन तत्व इतना है। जिस प्रकार से हम सब लोग मेहनत करते हैं कि भक्तामृत चातुर्मास को ऊपर लेके जाए, ये खुशियां को बांटते रहे, वैसी बुरी शक्तियां भी है, जैसे अच्छी शक्तियां है। तो जिसके कारण नजर दोष है, कामण दोष है, वो सभी के कारण बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक आदि कभी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैसा लेकर के भी ऐसा कार्य करते हैं। कुछ लोग अपने घर में भी ऐसे होते हैं जो चलते हैं, क्योंकि घर में 3 बहू होंगी, एक बहू बेचारी शांति से पूरे घर का काम करती होगी, तो एक व्यक्ति क्यों शांत है। जो घोड़े का दृष्टांत आता है कि बाप बेटा दोनों बेचारा जा रहे हैं, तो गांव वाले ने बोला कि मूर्ख के सरदार कैसे हैं, घोड़ा के ऊपर बैठ के नहीं जाते हैं। बेटा बैठ गया तो कि बेटा कितना मूर्ख है, बाप को बैठने नहीं देता, बाप बैठ गया तो बेटे को बैठने नहीं देता, दोनों बैठ गए तो कि निर्जल है, कैसे मूर्ख है, घोड़े का चिंता नहीं करते हैं। तो आप कितना भी शांत रहोगे, कितना भी किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, लेकिन दुनिया का नियम है कि आपको दुखी करना। तो आप अच्छी प्रवृत्ति भी कर रहे हैं, अच्छी प्रवृत्ति करने के लिए आपके समय निकाल करके बैठते हैं, और उस वक्त भी किसी की नजर लग गई आपकी माला के ऊपर, आपकी साधना के ऊपर, तो 20 दिन 21 दिन से चलेगी, 18वें दिन में भी आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो हम जितना भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसको जितना ज्यादा, इसके लिए मैंने भक्तामर की 12 दिन की साधना में बोला था, कोई भी आपको अनुभव हो रहा है, आपके गुरु के अलावा किसी को भी नहीं बताना है। कोई मंत्र भी आप गिन रहे हो, किसी को भी नहीं बताना है। कितना भी आप करेंगे, किसी को बताएंगे तो उसमें खोड़ खापन तोड़ना रुकना करेंगे। तो इसके लिए माला शास्त्र का जो पूरा नीति नियम बनाया है, उसमें गौमुखी, हिंदुओं के मंदिर में आप जाएंगे तो गौमुखी स्वामीनारायण मंदिर में, हिंदू मंदिर में मिलती है, अपने यहाँ नहीं मिलती है। तो रुमाल आप ढक देते सकते हो, आपको पता है यहाँ मिलती है तो वहां से लेकर के भी करते हैं। मैंने काफी साल साधु जी भगवंतों के साथ में पूरे भारत भ्रमण किया। तो जो बड़े बड़े महाराज साहब जी थे, वो सभी लोग जब भी जाप करते थे तो उनका जो सफेद कपड़ा रहता था वो उसके ऊपर ढक देते थे। तो हमारा पावर हमारे पास में रहे, हमारा संकल्प पूर्ण हो। हम 2 महीने 3 महीने जाप करने के बाद ऐसा नहीं बोले अरे यार ये क्या हो गया, रोज मैंने आधा घंटा निकाला और मेरा आधा काम ही हुआ। आपने टाइम निकाला, मतलब देवता लोग तैयार ही बैठे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा परिवार जुड़े, जैसे एक बिजनेसमैन चाहता है कि हमारा अच्छा क्लाइंट बने,
तो उसी प्रकार से देवता भी सहायता करने के लिए तैयारी है। तो जितनी गुप्तता, जितना शांत अवस्था, वो आपके साधना को विशेष सफल बनाते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। निरूपाबेन शाह। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलो। जी, મારી પાસે આ પિરામિડ છે. અમને અમારા સંઘમાં આચાર્ય ભગવાન સાગરચંદ મહાસાહેબે એક ચક્ર ધ્યાન કરાવ્યું ને ત્યારે આપ્યું હતું, પણ આ પ્લાસ્ટિકનું છે ગુરુજી, તો આ ચાલે કે ના ચાલે? કાગળનું પિરામિડ હોય ને બેન, એ ચાલે. ગુલ્ફીની સળીઓનું પિરામિડ બનાવ્યું તો એ ચાલે. એ આ એક આકાર છે ને, એ જ પ્રભાવિત છે બેન. એ ચાલશે ને? હા બેન, ચાલશે હો. બેક પેઇન અને શોલ્ડર પેઇન, ની પેઇન બહુ રહે છે, તો એના માટે આમાં મારે શું કરવાનું? એ બેના માટે પૂજા બેન ને ફોન કરજો. થેન્ક યુ ગુરુજી. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ગેલેક્સી A50 નામ નથી ખબર એ બેન નું. ગેલેક્સી A50. હા બેન, રેડ. હા, રેડ વાળા. हेलो, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। ये श्रावण महीने में संकेश्वर पार्श्वनाथ का 8वां होता है, वो कौन सी तिथि पे होता है? ये अपने होने वाले ये अपन कर रहे हैं 25, 26, 27। नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक दिन आ रहा है। वैसे तो पोष दशमी होता है, लेकिन कल्याणक के दिन आराधना करते हैं तो विशेष लाभदायी होती है। अभी जो आ रहे हैं 25, 26, 27, उस समय में आप एकाशना, एम्बेल या आश्रम की तपस्या कर सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निर्मला बाफना। बोलो निर्मला बेन। કેમ અવાજ નથી આવતો આજે? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी ये पिरामिड मेरा लाया है, कैसा है? कौन सा? 9 9, बस बस, जोरदार एकदम सरस। और ये हाथ से बना है, ये परफेक्ट है। बताओ, दिखाओ। किसका है, किसका है? पुट्टे का? पेपर का। पेपर का। बस ये दिखा, ये देखिए सभी लोग, ऐसे ही आप सभी को बनाना है। मान लो आपको यदि कलरिंग पिरामिड नहीं मिल रहे, आप 5-25 हजार रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो ये बहुत शानदार निर्मला जी ने रेड कलर का बना दिया है। बराबर, जिसको भी डायबिटीज है, जिसको भी अग्नि तत्व का पावर चाहिए, जिसको भी प्रेम शांति चाहिए परिवार के अंदर, ये रेड कलर का पिरामिड आप बना दीजिए। जिसके घर में लंबे समय से कोई व्यक्ति बेड रेस्ट है, तो सफेद कागज वाला जो इन्होंने बनाया है वो उसके बेड के नीचे आप रख दीजिए। बराबर, बहुत इजीली आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत शानदार निर्मला बहन, बहुत अच्छा किया है। गुरुजी एक और तो, आपने बोला कि हाथ से कैसे नौकर वाली गिनने का? वो नौकार कल्प, नौकार ध्यान हम सीखेंगे ना, उसमें शंखाव्रत, दक्षिणाव्रत का, इसे पूरे आव्रत के साथ में है। वो जब नौकार थेरापी हम सीखेंगे तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, ठीक है? नहीं कर सकते। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बोलो रेखा बेन। રેખા બેન અનમ્યુટ જ છે। रेखा जैन, કર્યા અનમ્યુટ। बोलो। गुरुजी ये है मेरे पास पिरामिड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मार्बल पत्थर का है, ये बॉक्स टाइप है। बस उसमें 20 लिख के रख दीजिए। बहुत अच्छा है बेन। हाँ? एक और गुरुजी पूछना था, गुरुजी मैं रात को जैसे शाम के टाइम में डेली 7-7:30 बजे अनापुर भी पढ़ती हूँ, तो नौकार मंत्र ज्यादा जरूरी है माला फिरना या अनापुर भी चाले? अनानुपूर्वी हम वही सिखाने वाले। जब मैं बोलता हूँ कि मंत्र जाप जो करते हैं ना, मंत्र जाप से ऊपर आपको जाना है ध्यान में। अनानुपूर्वी इस जगत का सबसे बड़ा ध्यान है। अनानुपूर्वी नहीं गिन सकता है। तो जो लोग बहुत सारे नौकार मंत्र गिन, सभी आज बहुत संदेश देना चाहता हूँ। अनानुपूर्वी गिनने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सारे चौरस होंगे। कहीं पर लिखा होगा 3, कहीं पर लिखा होगा 5, कहीं पर लिखा होगा 1। तो जहाँ जैसे ही आपका हाथ पहुंचता है तो तत्क्षण वो पद आपके मन में आना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमें नौकार मंत्र गिनते गिनते नींद आ जाती है, नौकार मंत्र गिनते गिनते एकाग्रता नहीं होती है। तो उनको मजबूत अभ्यास करने के लिए अनानुपूर्वी का जो साथ है वो उनको बहुत 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 लाभदायी होगा, और अनानुपूर्वी गिनने से बहुत लाभ होता है। प्रदीप भाई क्या दिखा रहे हो? वाह, देखिए, चलो ये दिखा तुरंत। हमारे एक एक जो साधक इतने पावरफुल हैं,
ये देखिए अनानुपूर्वी दिखा रहे हैं, जिसके अंदर 5, 3, 2 निकुंज गुरुजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनापूर्वी दिखा रहा था मैं इनको। आप गिनते हो? हाँ गिनता हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जिसका भी मन अभी भी विचलित रहता है ना, स्थिरता नहीं आती है, डिसीजन पावर जिसका कम है, जिसको लग रहा है मैं वीक हूँ, वो सभी लोग अनानुपूर्वी की साधना करो। उससे एकाग्रता और आपने जो संकल्प लिए होंगे उसके ऊपर आप अड़ग रहेंगे। दुनिया भले इधर की इधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस कार्य में जीत को प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, प्रदीप भाई। प्रदीप भाई कहाँ के हो आप? दिल्ली से गुरुजी। दिल्ली से बहुत कम लोग हैं हमारे साथ में, तो कम में हम है ना गुरुजी। और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जी। संगठन अभी बहुत बढ़िया बनाना है। पर्वाधिराज पर्यूषण के बाद एक एक व्यक्ति को 100 लोगों को लेकर के आना है, भले ही खाली प्रवचन सुनने के लिए भी आए। लेकिन इतनी मुस्कान, जिग्ना बहनों ने संकल्प ले लिया है। मुझे परसों जिग्ना बहन मुरुनवा ने वचन दिया है कि मुंबई के अंदर मैं 1 लाख हीलर को तैयार करूंगी, कैसे भी कुछ भी हो जाए। दिवाली के बाद जबरदस्त वो पूरे एक्शन प्लान के अंदर उनका फेसबुक का पेज, प्रवचन, वीडियो, ऑडियो करके लेकर के आ रही है। दिल्ली से हमारे साथ 15-20 परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा प्रदीप में वहां से जोड़िए आप। ठीक है गुरु। छाता में रहना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजू बेन, अंजू दुगार। आखिरी 2 लोगों को लेकर के आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन करते हैं। अंजू जी प्रणाम। मैं पूछ रही थी कि अगर कोई का काल सर्प दोष है और वो नहीं बैठना चाह रहे पूजा में, तो उनके बिहाफ में पेरेंट्स कर सकते हैं? उसके बिहाफ में मतलब उनके पेरेंट्स उनके लिए कर सकते हैं? क्योंकि यंत्र तो उसके नाम से रजिस्टर हो ही गया है। हाँ, तो उसके निमित्त से कोई भी व्यक्ति कर सकते। प्रति माह हमारी अहमदाबाद में ऑफिस है, करीबन 400 से 500 लोगों का हर अमावस्या को और पंचमी को ऑनलाइन हमारी पूजाएं अहमदाबाद में चलती रहती है। तो आप सभी के नाम से ही हमने यंत्र तैयार किया है। कोई भी कारणवश जो रजिस्टर मेंबर है वो नहीं बैठ सकता है, तो उनका सगा वाला, माता पिता, भाई बहन घर में यदि 2 व्यक्ति का आपका रजिस्टर है बराबर, तो कोई भी किसी को लेडीज प्रॉब्लम हो गई है तो उनका बेटा है, उनके पति देव भी 2 यंत्र खोल करके 2 सामान का सेट लेकर के वो बैठ सकते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे हम सामायिक में कोई भी संकल्प का लेकर करते हैं, तो वो हम सामायिक में कर सकते हैं कि नहीं? तो सामायिक में क्या संकल्प लेकर आप क्या करना चाहते हो? जैसे हम भक्तामृत की लिंक का है या जो भी अपना पर्सनल कोई संकल्प होता है वो हम सामायिक में नहीं कर सकते। संसार का कोई भी संकल्प सामायिक में होता नहीं है। प्रणाम। छाता में रहना। चलो आखिरी कोई किसी का क्वेश्चन, फिर आज का सेशन हम समापन करते हैं। 390 वाला। 390 B50E4 कौन है? समझ में नहीं, ब्राउन वाले बहन है कोई। ठीक है ललिता बहन बोलो। प्रणाम पूजा बेन। प्रणाम, बोलो बोलो। हाँ, આજે મારું પિરામિડ છે ને એ પિત્તલનું છે, એટલે ચાલશે? હા ચાલશે બેન। હા ઓકે, ચાલશે ને? हाँ चालશે। कल हम लोग क्लियर कर देंगे पिरामिड कैसे बनना है, कैसे अलग पिरामिड होते हैं और कौन कौन सी टाइप पे और कौन कौन सी धातु में होते हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा। पिरामिड का पूरा है ना, सिखा भी देंगे कि पेपर के ऊपर कैसे बनाना है। ठीक है? अच्छा अच्छा ओके। हाँ हेमलताबेन શું કેવું છે? હેમલતાબેન તલાસરા કે કેવું છે તમારે? ઉભા રહો, અનમ્યુટ કરો। એમાં પારેખ કે હેમલતાબેન? શું હેમલતાબેન ને બસ નું નામ છે? એમને પિરામિડ દેખાડું છે। નથી ઝૂમ નું નામ દેખાવ। હેમલતાબેન મને તમારું પિરામિડ દેખાય છે અને તમારું એકદમ પિરામિડ સરસ છે। તમારે કઈ બોલવું હોય તો ત્યાં તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો। હેમલતાબેન હા બોલો બોલો બેન। એકદમ સરસ છે બેન તમારું પિરામિડ। હા જય જીનેન્દ્ર પ્રણામ। ચલો બધા પાછા આપણે કાલે મળીએ છીએ। જીના તે પણ બોલાઈ ગયું હોય મિચ્છામી દુક્કડમ। શું જીજ્ઞાબેન કે બોલું છે? અરે મારે એ પૂછવું હતું, આપણે આ જે પિરામિડ હોય ને એ ઘરમાં ક્યાં રાખવાનું? મંદિરની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ, આખા કોઈ પણ
આ એક જ એવું યંત્ર છે કે તમે ઘરના કોઈ પણ જગ્યાએ રાખી શકો. મંદિરમાં રાખી શકો છો, કોઈ પણ કોર્નર તમારો કટ થઈ રહ્યો છે ત્યાં રાખી શકો છો, દરવાજાની પાછળ રાખી શકો છો, ચેન્જીસ પણ કરી શકો છો. માનો તમને અત્યારે એવું લાગે છે કે મારા બેડરૂમમાં નેગેટિવિટી વધારે છે તો તમે ત્યાં રાખી શકો. ઓકે થઈ ગયું, ફેમિલી આપણા બધાના સંબંધો સારા થઈ ગયા. હવે છોકરાની એક્ઝામ આવે છે, ભણવામાં વીક છે, તો ત્યાંથી લઈને તમારે ત્યાં મૂકી દેવાનું. તિજોરીમાં મુકાય? મુકાઈને બધી જગ્યાએ બેન મુકાય. ઓકે, થેન્ક યુ. તૈયારી ચાલુ કરો છો? થોડી થોડી. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. ઉપસર્ગાક્ષયમાં સિદ્ધાંત વિઘ્ન વલ્લય મન પ્રસન્ન રામેતિ પૂજ્યમાન્ય. હા બોલો ભાવનાબેન. છેલ્લે બોલો. ભાવનાબેન અનમ્યુટ કરી દો. ભાવનાબેન ગાંધી. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ પૂજાબેન. મારા એક ફ્રેન્ડ છે, પટેલ છે, તો ઈ પૂછે છે, અવાજ આવે છે? એકદમ જોરદાર. હા, પટેલ છે, તો ઈ પૂછે છે કે મને તમારું જૈન નું નથી ખબર પડતી, તો શું કરવાનું? 25% અજયનો આપણા ક્લાસમાં છે. આજે તમને પહેલી વખત કહું છું. હા, એમ નહીં, એટલે કે હું કયું પછી કરું એવી રીતના. કશું આમાં આપણું પ્રવચન બેન ખાલી આંખ બંધ કરીને સાંભળે ને તો પણ એને ફિલિંગ્સ આનંદની આવવા મળશે. આમાં કેટલા બધા બહુ જ વૈષ્ણવ ગમે છે. એને 108 નું પૂજન બી કર્યું પાછળ રાતનું. જિજ્ઞાબેને કમસે કમ 10 લોકોને અજયનો નાની અંદર જોડ્યા છે. એટલે એમને કહો તમે, અને આપણી જેટલી પણ વાતો છે ને સૌથી પહેલા પરિવાર નિર્માણની જ વાતો છે. એટલે આમાં એવું નથી કે મહાવીર સ્વામીને ભજો કે ઋષભદેવ ભગવાનને ભજો. તમે આવો, વેલકમ છે. અને આટલું બધું માંથી 5-25 વસ્તુ પણ એપ્લાય કરશે તો એના જિંદગીમાં હેપીનેસ 1000% વધવાની છે. હા, એને તો બહુ જ ગમે છે. એ ફર્સ્ટ ડે ના જે દિવસે સાંભળ્યું ને, મેં કીધું તું લાસ્ટ ફ્રાઈડે ના, તો એ કે મને સાંભળીને તરત જ ઊંઘ આવી ગઈ અને ઘણા દિવસથી એને ઊંઘ જ નહોતી આવતી. તો તરત જ મને સેકન્ડ ડે ફોન કરીને કે છે કે કાલે મેં સાંભળ્યું, હું એટલી શાંતિ થઈ ગઈ ને મને તરત જ ઊંઘ આવી ને મને બહુ જ સરસ લાગ્યું. એવી રીતના તમે સીધું એપ્લિકેશનમાં જઈ અને સીધા એપ્લિકેશનમાં જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરી દો અને ક્યાંય અટકો તો પૂજાબેનને ફોન કરી દેજો. ઓકે, ખૂબ જલ્દી એ પટેલ વ્યક્તિ પણ નજીકના બહુમાં જૈન બને અથવા તો પટેલની અવસ્થામાં રહીને પણ મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત કરે. ઓકે, સર્વમંગલ મંગલમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો જેને શાસન દેવ કી જય.